हेलो फ्रेंड्स, जो लोग भी रेलवे ग्रुप डी की तैयारी करना चाह रहे हैं उनके लिए क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, मैं आपको चैप्टर वाइज क्लास पढ़ा रहा हूं और ये परसेंटेज चैप्टर अगर आप देखेंगे तो परसेंटेज चैप्टर की मेरी 2 क्लास पहले हो चुकी है, जिसमें अगर आप देखेंगे तो 2018 से 22 तक जो भी ग्रुप डी के क्वेश्चंस पूछे गए थे मैंने आपको सॉल्व कराया था। मैंने ये सोचा कि ग्रुप डी के अलावा आपको एनटीपीसी के भी क्वेश्चंस को सॉल्व करा दूं जो 2018 से 22 तक पूछे गए, फिर इसके बाद मैं आपको लेटेस्ट क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, और जिन लोगों को इस क्लास नोट्स का पीडीएफ चाहिए तो आप मेरा ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर प्ले स्टोर में जाकर के आप सर्च करेंगे सुजीत सॉल्यूशन तो ऐप आपको मिल जाएगा। देखिए, पीडीएफ कहाँ पे मिलेगी ये चीज मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ कि आखिर पीडीएफ कहाँ पे पाएंगे आप इस क्लास की। देखा जाए तो यहाँ पे देखेंगे एक सेक्शन दिख रहा है, यूट्यूब पीडीएफ दिख रहा है। इसके अंदर जाएंगे, सुजीत सॉल्यूशन ओपन करेंगे तो उसके अंदर ग्रुप डी के नाम से फोल्डर मैंने बनाया, उस फोल्डर के अंदर आपको इस क्लास की पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए वापस चलते, अब हम लोग शुरू करते हैं। एक बार मैं फिर से बता देना चाहता हूँ, अगर आप देखेंगे तो 2018 से 22 तक जो भी क्वेश्चंस पूछे गए थे 2 क्लास में मैंने आपको करा दिया, केवल ग्रुप डी के क्वेश्चन को सॉल्व कराया था। तो मैंने ये सोचा कि 2018 से 22 तक जो भी क्वेश्चंस पूछे गए, ठीक है, एनटीपीसी के उन क्वेश्चंस को सॉल्व कराने के बाद फिर मैं आपको लेटेस्ट क्वेश्चन को सॉल्व कराऊं। तो चलिए वापस चलते, अब हम लोग शुरू करें। अगर आप प्रश्न नंबर पहला ही देखेंगे तो ये प्रश्न देखिए एनटीपीसी सीबीटी 2 में पूछा गया 2022 में। देखिए इसमें कहा क्या है, गेहूं की कीमत में 20% की कमी होने से यानी कमी से एक गिरहड़ी 1200 रुपए में 4 केजी गेहूं अधिक प्राप्त कर पाती है। प्रति केजी घटी हुई कीमत क्या है गेहूं की, आपसे ये पूछा गया। तो इससे हम लोग रेशियो मेथड से कर ले रहे हैं। यहाँ पे जो परसेंटेज दिया गया ना, प्राइस में क्या हो रही है, 20% की कमी हो रही है। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे मैं आपको बताने जा रहा हूँ। रेशियो मेथड से सॉल्व करेंगे तो थोड़ा सा टाइम कम लगेगा। ये जो 20% है ना, अगर मैं आपसे पूछूं कि इसका फ्रैक्शन मान कितना होता है, आप कहेंगे सर 1/5 होता है। अगर पहले प्राइस हम लोग मान ले 5 था, अब इसमें 1 की कमी हो गई तो प्राइस घट करके कितना हो जाएगा, पहले प्राइस अगर हम लोग 5 मान ले रहे हैं तो इसमें 1 की कमी हो गई तो घटकर ये कितना हो गया, 4 हो गया। अब यहां से मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। देखिए अगर आपको प्राइस का रेशियो पता चल गया ना, अगर आप इस रेशियो को क्या कर देंगे, पलट देंगे, तो आपको कंजप्शन मीन्स खपत का रेशियो पता चल जाएगा कि गेहूं की खपत कितनी हो रही, उसका रेशियो आपको पता चल जाएगा। 4 रेशियो कितना हो जाएगा, ये 5। यहां तक क्लियर है। अब यहां से देखेंगे जब प्राइस क्या हो गया, कम हो गया, तो यहां से देखिए क्वांटिटी कह ले जो गेहूं की मात्रा ये क्या हो रही, 1 यूनिट अधिक मिल रही, 1 यूनिट या 1 रेशियो क्या मिल रही, अधिक मिल रही। तो हम लोग कह सकते हैं 1 यूनिट यहां से अधिक मिल रही, और इसी का मान दिया गया है कि केजी में कितना अधिक मिल रहा है, 4 केजी अधिक मिल रहा है। तो 1 यूनिट का मान आपको दिया है, तो आप यहां से रखेंगे, कह सकते हैं 1 रेशियो कहिए, इसको रेशियो कहिए चाहे यूनिट बोलिए, बात एक ही है। ये कितना हो जाएगा, ये 4 केजी अधिक मिल रहा है। तो अगर पूछा क्या हमसे घटी हुई कीमत पूछा है ना, तो इसका ला करके इसमें मल्टीपल करेंगे। अब ये पता चल जाएगा कि उसे करंट में अगर देखेंगे तो 1200 रुपए में कितना गेहूं मिलेगा, ये पता चल जाएगा। इसका ला करके इसमें गुणा करेंगे तो ये कितना हो गया, 20 केजी। अब उसे इतने ही रुपए में कितना केजी गेहूं मिल रहा है, 20 केजी गेहूं मिल रहा है। अगर पहले पूछता तो इसका ला करके इसमें मल्टीपल करते 16, पहले उससे 16 केजी मिल रहा था, लेकिन दाम घट गया तो 1200 रुपए में उसे 20 केजी गेहूं मिल रहा है। तो पूछा कि हमसे घटने के बाद गेहूं की जो नई प्राइस है यानी जो नई कीमत है वो बताना है। तो जो 20 केजी इतने में मिल रहा है ना, तो प्रति केजी दाम पता करने के इससे इसको डिवाइड कर देंगे तो प्रति केजी का दाम आपको पता चल जाएगा। अगर मैं इसमें 20 से डिवाइड करूंगा तो कितनी बार में कटेगा, आप कहेंगे कि सर 60 रुपए आ जाएगा। जो गेहूं की कीमत है वो कितना, 60 रुपए प्रति केजी है। यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो बी ऑप्शन देखिए इसका मैच कर रहा है। देखिए एक बात मैं फिर से बता देना चाहता हूं, जिन लोगों को कोर्स लेना है तो अभी ऑफर चल रहा है, आप 200 रुपए का पूरा डिस्काउंट आपको मिलेगा, जाकर के परचेज आप कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखा जाए। प्रश्न नंबर 2 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, प्रति किलो गेहूं की कीमत में 25% की कमी के कारण जान 600 रुपए में 5 किलो अधिक खरीद पा रहा है। गेहूं यानी क्या पूछा गया, किलो प्रति किलो गेहूं का मूल्य क्या था ये पूछा है, यानी गेहूं का जो पुराना रेट है वो हमसे पूछ रहा है। सबसे पहले देखेंगे प्राइस में 25% की कमी हो रही है, तो 25% का मान कितना होता है, आप कहेंगे सर इसका जो मान होता है 1/4 होता है।
अगर गेहूं का मूल्य पहले हम लोग मान लें कितना है, ये 4 था, अब इसमें 1 की कमी हो गई, पहले 4 था, अगर 1 की कमी हो गई तो घट करके ये कितना हो गया, आप कहेंगे सर 3 हो गया। प्राइस का रेशियो पता चल गया। अगर प्राइस का रेशियो पता चल गया तो पिछले प्रश्न में मैंने आपको बताया था कंजप्शन या खपत का रेशियो निकालने के लिए इस रेशियो को क्या कर देंगे, आप पलट देंगे। अगर आप इस रेशियो को पलटेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 3 रेशियो कितना हो जाएगा, ये 4 हो गया। क्लियर है। अब यहां से देखेंगे तो पहले से उसे क्या हो रहा है, 600 रुपए में पहले से 5 किलो गेहूं अधिक खरीद पा रहा है। तो यहां से देखिए खपत, पहले खपत इसकी इतने थी लेकिन प्राइस कम होने के कारण अब इसकी खपत क्या हो गई, बढ़ गई। तो यहां से कितने की वृद्धि हो गई, आप कहेंगे सर यहां से 1 यूनिट या 1 रेशियो की वृद्धि हो गई। तो 1 रेशियो का मान कितना आ गया, आप कहेंगे सर 5 kg आ गया। तो 5 kg लिखेंगे। और हमसे पूछा क्या कि यानी यहां से देखिए गेहूं का मूल्य पूछा क्या था का मतलब क्या हो जाएगा, पुराना मूल्य हमसे पूछा है। तो इसका ला करके इसमें मल्टीपल करेंगे तो हमको ये पता चल जाएगा कि पहले वो कितना 600 रुपए में पहले वो कितना किलो गेहूं खरीदता था, 600 रुपए में पहले वो 15 kg गेहूं खरीदता था। हमसे पूछा कि प्रति रेट पूछा यानी कि प्रति मूल्य पूछा गया कितना होगा। पहले अगर 600 रुपए में 15 kg खरीद रहा था तो प्रति kg का रेट पता करने के लिए 600 में क्या करेंगे, आप 15 से डिवाइड करेंगे। जब डिवाइड करेंगे तो 15 चुको कितना हो जाएगा, 60, 40 रुपए प्रति केजी। यानी जो कह सकते हैं कि जो गेहूं का पुराना रेट है ये कितना है, 40 रुपए प्रति केजी है। तो पुराना रेट आपको पता चल गया। तो पहला ऑप्शन देखिए इसका मैच करा। और ये भी प्रश्न की एनटीपीसी CBT 1 में पूछा गया है। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 3 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, जब एक पत्रिका का मूल्य 10% घटाया गया, उसकी बिक्री में 30% की वृद्धि हुई, कुल राजस्व में क्या होगा, आपसे ये पूछा गया। देखिए इसे फार्मूले से करना चाहते हैं तो फार्मूले से भी कर सकते हैं और आप इसे रेशियो मेथड से भी कर सकते हैं। तो हम लोग रेशियो से ही कर ले रहे हैं। ये जो 10% है ना, इसका मान फ्रैक्शन में कितना होता है, आप कहेंगे सर 1/10, ये घटाया जा रहा है। अगर पहले प्राइस 10 था, इसमें 1 की कमी हो गई तो घटने के बाद कितना हो गया, 9। पहले प्राइस 10 था, अगर इसमें 1 की कमी हो गई तो 9 से कितना हो गया, सॉरी 10 से कितना हो गया, 9 हो गया। अब यहां पे देखेंगे फिर बिक्री में क्या हो रही है, 30% की वृद्धि। तो 30% का मान कितना होता है फ्रैक्शन में, आप कहेंगे सर 3/10। पहले 10 था तो इसमें 3 की वृद्धि हो गई तो कितना हो जाएगा, ये 13 हो गया। 10 से कितना हो जाएगा, ये 13 हो जाएगा। अगर ये कट रहा है तो काट कर छोटा करिए, नहीं कट रहा है तो छोड़िए, कोई बात नहीं। इसका गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 100, और इसका गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 13 9 कितना होता है, 117। पहले अगर देखेंगे पहले से कितने की वृद्धि हो गई, पहले 100 था, अब बढ़कर के कितना हो गया, 117। तो कितने का वृद्धि हो गई, आप कहेंगे सर 17% की वृद्धि हो गई। 17% की पहले से क्या हो गई, वृद्धि हो गई। अगर आप देखेंगे तो कौन सा ऑप्शन का मैच करा, आप कहेंगे सर बी ऑप्शन का मैच करा। और ये प्रश्न की ग्रुप डी में पूछा गया 2022 में। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 4 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, विकास अपने वेतन का 80% खर्च करता है, उसके वेतन में 25% की वृद्धि हुई, उसके व्यय में 15% की वृद्धि हुई, उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, आपसे ये पूछा गया। सबसे पहले अगर देखेंगे ये विकास नाम का कोई व्यक्ति है, ये जो भी पैसे कमाता होगा वो उसकी क्या होगी, इनकम होगी। तो आपको पता है कि इनकम बराबर होता है कि अगर मैं आपको लिखूं यहां से, इनकम बराबर क्या होता है, आप कहेंगे एक्सपेंडिचर में खर्च प्लस क्या हो जाएगा यहां से बचत, यानी सेविंग आप बोल सकते हैं। क्लियर है। तो आप यहां से लिख सकते हैं कि आय बराबर क्या होता है, खर्च प्लस बचत होता है। तो यहां से देखिए ये जो भी पैसे कमाता होगा, इसकी इनकम जो भी होगी ये अपने आप में क्या होगा, 100% होगा। 100% होगा कि नहीं होगा। तो मैं यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहा हूँ, इनकम हो गया, एक्सपेंडिचर हो गया, सेविंग हो गया। क्लियर है। तो इसकी इनकम हम लोग मान ले कितना, ये 100 रुपये, ये अपने आप में 100% होगी। अगर ये 100 रुपये कमा रहा है तो इसमें से खर्च कितना करा, 80 रुपये ये खर्च कर दिया। 80% का मतलब ये 80 रुपये बोले, इसका 80% निकालेंगे तो आपको 80 ही मिलेगा, यानी इसने 80 खर्च कर दिया। 100 रुपये कमा रहा है, उसमें से 80 रुपये खर्च कर दिया, तो बचाया कितना होगा, तो इसको इसमें से घटाएंगे तो 20 रुपये क्या किया, इसने बचाया। अब ये कहा गया कि उसका वेतन जो है 25% बढ़ गया। तो अगर आप इसमें 25% की वृद्धि करेंगे
इसमें क्या करेंगे 25% की वृद्धि। तो इसका 25% निकालेंगे तो 25 ही मिलेगा और इसमें जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा 125, यानी उसका जो नया वेतन कितना आ गया 125 आ गया। फिर क्या कहा गया खर्च में कितने परसेंट की वृद्धि हो रही है 15% की। अगर मैं इसको फ्रैक्शन में लिखूं तो आप कहेंगे सर 3 बटा कितना हो जाएगा ये 20 यानी 20 आपको मिलेगा। तो इसका क्या करिए आप 3 बटा 20 निकालिए। अगर आप इसका 3 बटा 20 निकालेंगे तो ये इससे कटेगा 4 बार में, 4 का ला करके इसमें मल्टीपल करेंगे कितना हो जाएगा 4 3 12। कितने की वृद्धि हो गई आप कहेंगे सर 12 की वृद्धि हो गई। कुछ लोगों को प्रॉब्लम होगी तो मैं यहाँ पे साइड में करके दिखा रहा हूँ। इसका क्या करेंगे आप 3 बटा 20 निकालेंगे तो ये इससे कटेगा कितनी 4 बार में, 4 3 कितना हो गया 12। वही चीज मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिखा। अब देखिए 80 पहले था और इसमें 12 की वृद्धि हो गई तो इसका जो नया खर्च है वो कितना आ गया 92 आ गया। अब यहां से देखिए 125 रुपए कमा रहा है और इसमें से 92 रुपए खर्च कर दिया तो इसकी सेविंग कितना होगी। तो सेविंग के लिए इसमें से घटाएंगे इसकी इनकम में से। जब इसकी इनकम में से घटाएंगे तो इसकी जो सेविंग है वो कितना आ गई 33। अब देखिए पहले ये सेविंग कितना कर रहा था 20, अब ये सेविंग कितना कर रहा है 33। तो सेविंग में कितने की वृद्धि हो गई आप कहेंगे कि सर 13 की वृद्धि हो गई। और इसी को परसेंटेज में बताना है कि इस पर वृद्धि होगी। जो पहले इसकी सेविंग थे उसको आपको नीचे लिखना होगा और प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए 100 का मल्टीपल करेंगे 5 और इसका ला करके मल्टीपल करेंगे ये कितना हो जाएगा 65। यानी आप कह सकते हैं कि उसकी सेविंग में कितने परसेंट की वृद्धि हो गई 65% की वृद्धि हो गई। तो डी ऑप्शन देखिए इसका मैच करा। और ये प्रश्न एनटीपीसी में पूछा गया। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 5 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया, एक छात्र ने किसी परीक्षा में 65% अंक प्राप्त किए परंतु ये अर्हता अंकों से 20 अंक कम थे। यानी जो भी पास होने के लिए न्यूनतम अंक रखा गया था उससे ये क्या कर रहा है 65% प्राप्त किया और जो भी पास होने के लिए न्यूनतम अंक रखा गया होगा उससे 20 नंबर ये कम ला रहा है। जबकि यहाँ पे देखिए दूसरा छात्र क्या कर रहा है उसी परीक्षा में 80% अंक प्राप्त किया और ये अंक अर्हता से 10 अंक ये क्या करा ये अधिक लाया। तो पूछा क्या हमसे ये पूछा गया पेपर कितने नंबर का था आप ये बताइए पेपर कितने नंबर का है। देखिए ऐसे क्वेश्चंस को देखिए मैं आपको ट्रिक से बताऊंगा, सिर्फ एक लाइन में सॉल्व कर सकते हैं। पहले मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में समझा दूं कि इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे। वो भी बहुत फास्ट तरीका है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। फिर दूसरा तरीका ट्रिक से बताऊंगा, आप देख करके भी आंसर आप बता सकते हैं कि इसका आंसर कितना आएगा। सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या पास बना लेंगे। जैसे ये 65% अंक प्राप्त किया और 20 नंबर से फेल हो गया, इसको 20 अंक दे दो तो ये क्या हो जाएगा पास हो जाएगा। दूसरा वाला छात्र क्या करा ये पूरे पूर्णांक का 80% पास किया और पास होने के लिए जो भी न्यूनतम अंक रखा गया होगा उससे 10 नंबर ज्यादा लाया। अगर मैं 10 नंबर क्या कर दूं दूसरे स्टूडेंट से हटा दूं, अब ये केवल क्या रहेगा पास रहेगा। तो मुझे करना क्या दोनों को पास बनाना है तो हम लोग पास बना ले रहे हैं। दोनों स्टूडेंट्स को क्या करना है पास बनाना है। ये 65% है। अगर मैं इसको 20 नंबर दे दूं, इसको मैंने क्या कर दिया 20 अंक दे दिया, अब ये केवल क्या रहेगा आप कहें सर ये केवल पास रहेगा। और दूसरा वाला ये 80% प्राप्त कर रहा है और 10 नंबर ज्यादा लाया है ना, तो 10 नंबर क्या कर दो इसमें से माइनस कर दो तो अब ये भी केवल क्या रहेगा पास। ये भी पास है ये भी पास, तो दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। अब देखिए परसेंटेज वाला आपको एक साइड करना है, ये जाके इधर घटेगा तो कितना बचेगा आप कहेंगे सर 15% बचेगा और ये इधर आएगा तो कितना हो जाएगा ये 30। 15% अगर मैं इससे इसको डिवाइड कर दूंगा तो ये पूरा कितना आ जाएगा 1% का मान आएगा। तो पेपर जो भी रहा होगा वो अपने आप 100% यानी पेपर जितने भी नंबर का रहा होगा अपने आप में 100% रहा होगा। इसको डिवाइड करेंगे ये 2 बार में कटेगा, 2 का ला करके इसमें मल्टीपल करेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि पेपर कितने नंबर का हुआ था 200 नंबर का हुआ था। यही इसका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। तो देखिए इसका पहला ऑप्शन इसका मैच करे। अगर आप इसे ट्रिक से सॉल्व करना चाहते हैं ना तो देखिए ट्रिक से कैसे सॉल्व करेंगे मैं आपको बता रहा हूं। इस प्रश्न को हम लोग ट्रिक से कैसे सॉल्व करेंगे, आपको करना क्या ये जो परसेंटेज है ना इनको आपस में घटाएंगे। जब इनको आपस में घटाएंगे तो कितना मिलेगा 15% मिलेगा। और जो अंक है ना इनको आपस में क्या करना है आपको ऐड करना है। ये जो मैं ट्रिक बता रहा हूं बहुत ही फास्ट है, इनको आपस में क्या करना है आपको ऐड करना है। तो 15 से क्या करिए आप इसमें डिवाइड करिए, 15 से क्या करना है आपको 30 में डिवाइड करना। और ये पूछा पेपर कितने नंबर का हुआ था तो ये अपने आप में 100% रहा होगा। इसको डिवाइड करेंगे ये 2 बार में कटेगा और इसका ला करके मल्टीपल करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 200। आप बता सकते हैं कि पेपर कितने नंबर का हुआ था 200 नंबर का हुआ था। चाहे ऐसे करिए चाहे ऐसे करिए बात एक ही है। अगला प्रश्न देखा जाए।
प्रश्न नंबर 6 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है? विमल किसी परीक्षा में 46% अंक प्राप्त करता है, फिर भी परीक्षा में 10 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। यदि वह 52% अंक प्राप्त करता है तो उसे न्यूनतम योग्यता के अंकों से 8 अंक अधिक प्राप्त होते हैं। परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए पूछा गया आपसे न्यूनतम अंक, आपसे ये पूछा गया कि परीक्षा में हम कितना नंबर कम से कम पाएंगे कि पास हो जाएंगे, वो वाला आपसे पूछा गया। टोटल ये नहीं पूछा कितने नंबर का पेपर हुआ था। पिछले प्रश्न पूछा गया था कि पेपर कितने नंबर का हुआ था, आप ये बताइए। लेकिन इसमें यह पूछा गया कि हम कम से कम कितना नंबर पाएंगे कि पास हो जाएंगे, ये हमसे पूछा गया। तो सबसे पहले ये पता करें कि पेपर कितने नंबर का हुआ था। सेम पिछले वाले की तरह आपको सॉल्व करना है। तो आपको करना है कि यहाँ से परसेंटेज वाला आपस में क्या करेंगे, आप कहेंगे सर घटाएंगे। जब इसको घटाएंगे तो कितना मिलेगा, आप कहेंगे सर 46, 4 कितना मिलेगा, ये 6 हो गया 6%। फिर मैंने क्या बताया था आपको, अंक वाला आपस में ऐड करेंगे, ये कितना हो जाएगा 18 6% बराबर कितना हो जाएगा 18। तो 18 में क्या करेंगे आप 6 का डिवाइड करेंगे। यही तो तरीका मैंने आपको पीछे बताया था ट्रिक से। अब इसका जब कैलकुलेशन करेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि पेपर कितने नंबर का हुआ था। ये पूरा आपको क्या पता चल जाएगा, पूर्णांक पेपर कितने नंबर का हुआ था आपको। यहां तक तो पीछे मैंने आपको बताया था, लेकिन एक स्टेप बढ़ गया कि पास होने के लिए कम से कम कितना नंबर चाहिए, ये बताइए। तो पास होने के लिए देखिए, ये पूरे पूर्णांक का 46%, चाहे इस वाले को पकड़िए चाहे इस वाले को पकड़िए, किसी एक को पकड़ के करना आपको। अब ये देखिए पूरे पूर्णांक का 46% अंक प्राप्त किया और 10 अंकों से क्या हो गया, फेल। तो मैं करूं क्या, पूरे पूर्णांक, ये पूर्णांक पता चल गया, पूरे पूर्णांक का 46% निकाल करके और उसमें 10 जोड़ दूंगा तो मुझे ये पता चल जाएगा कि पास होने के लिए कम से कम कितना नंबर चाहिए। तो इसका हम लोग 46% निकालेंगे और यहां से क्या करेंगे, इसमें 10 जोड़ेंगे तभी तो पता चल जाएगा पास होने के लिए कितना नंबर चाहिए कम से कम। इसकी परसेंटेज से देखिए डबल जीरो कट गया। अगर मैं इसको यहां से डिवाइड करूंगा तो ये 3 बार में कटेगा और इसका ला करके इसमें मल्टीपल करना है। तो यहां से जब मल्टीपल करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 3 6 का 18 और ये कितना हो गया 12 1 13 और इसमें जब 10 जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा 148। देखिए कौन सा ऑप्शन इसका मैच कर 148, आप कहेंगे सर सी ऑप्शन देखिए इसका मैच कर। यानी पास होने के लिए कम से कम आपको कितना नंबर चाहिए, 148 नंबर चाहिए। अगर 148 नंबर लाते हैं तो आप पास हैं। और ये एनटीपीसी सीबीटी 2 में पूछा गया 2022 में। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 7 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया और ये भी प्रश्न देखिए एनटीपीसी सीबीटी 2 में पूछा गया 2022 में। प्रश्न को हम लोग पढ़ते हैं। जय को एक परीक्षा में 45% अंक प्राप्त हुए, वह 18 अंकों से अनुत्तीर्ण मतलब फेल हो गया। यदि उसने 65% अंक प्राप्त किए होते तो उसे परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंकों से 6 अंक अधिक मिलते। तो पूछा कि आपसे उस परीक्षा में कोई कितने मैक्सिमम अंक प्राप्त कर सकता है, ये मैक्सिमम अंक प्राप्त कर सकता है। मतलब आपसे पूछा गया पेपर कितने नंबर का हुआ था, आप ये बताइए। ठीक है, जितने नंबर का पेपर होगा उतना ही तो मैक्सिमम कोई नंबर प्राप्त कर सकता है। जैसे मान लीजिए 200 नंबर का पेपर हुआ तो कोई बहुत करेगा तो 200 नंबर प्राप्त कर सकते नहीं प्राप्त कर सकता है। वही आपसे पूछा गया कि अधिकतम अंक प्राप्त कर सकता है कोई स्टूडेंट्स। तो सेम पीछे वाले की तरह करेंगे। मैंने आपको ये बताया था ये इतना लाया और इतने अंकों से फेल हो गया। अगर ये इतना लाता तो इतना ये अंक अधिक लाता। तो मैंने क्या ट्रिक बताई आपको, परसेंटेज आपस में घटाना है। जब इसको घटाएंगे तो ये कितना मिलेगा 20%। 20% बराबर और इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो ये कितना हो गया 24। आपको करना है कि 24 में 20 से आप क्या करेंगे डिवाइड करेंगे और 100 का मल्टीपल करेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि पेपर कितने नंबर का हुआ था या मैक्सिमम कोई कितना नंबर ला सकता है। जितने नंबर का पेपर होगा उतना ही नंबर तो कोई ला सकता है। तो अगर मैं इसको यहां से डिवाइड करूंगा, ये 0 तो कट गया और ये कितना 12 में, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 120। इसका आंसर कितना आ जाएगा 120 आ जाएगा। अगला प्रश्न देखा जाए। देखिए ये एनटीपीसी सीबीटी 2 में पूछा गया प्रश्न है, लेकिन हम लोगों ने इसे चाहे तो हम लोग देख करके भी आंसर बता सकते हैं। लेकिन मैंने आपको यहाँ पे एक लाइन लिखकर दिखाया, लेकिन आप चाहते तो ये कैलकुलेशन आप माइंड में भी कर सकते थे। बिना पेन और पेपर के भी आप इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते थे। कैसे, आपको करना कि इन दोनों को घटाएंगे 20% और इन दोनों को जोड़ेंगे 24।
24 में क्या करेंगे आप 20 से डिवाइड करेंगे और 100 का मल्टीपल करेंगे तो 0 0 कट गया, 24 का आधा 12 होता तो 120 हो जाएगा। ऐसे आप कैलकुलेशन कर सकते हैं बिना पेन और पेपर के भी, सिर्फ देख करके आंसर बता सकते हैं। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 8 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे, हारने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का 48% मत मिला, उसके प्रतिद्वंदी यानी जो उसके विपरीत यानी जो अपोजिट कैंडिडेट को 600 मत अधिक मिले, उसने 3% मतों के अंतर से जीत हासिल की, अमान्य मतों की संख्या आपसे पूछा गया। प्रश्न को एक बार पढ़ के फिर से सुना दे रहा हूं ताकि आपको ज्यादा क्लियरिटी मिल जाए। प्रश्न में यह कहा गया कि एक चुनाव में केवल 2 कैंडिडेट या 2 उम्मीदवार थे, हारने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का कितना मिल रहा, वोट 48% मिला, जो हारा उसको 48% मिला, और प्रतिद्वंदित जो 600 कह सकते हैं, सॉरी 6000 मत अधिक मिले, उसने 3% के मतों के अंतर से जीत हासिल की थी। यानी कह सकते ये 3% का मान दिया गया। अमान्य मतों की संख्या, जो अमान्य वोट होंगे, जो इनवैलिड वोट होंगे, उनकी संख्या हमसे पूछा गया। तो यहाँ पे हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। देखिए जो भी वोटों की संख्या या जो भी अगर कोई ये वोट पड़े होंगे, जो भी वोट पड़े होंगे ये अपने आप में क्या रहे होंगे, 100% रहे होंगे, अपने आप में 100% रहे होंगे। आपने हाँ सर ये अपने आप में 100%। अब इसमें से ये कहा गया है कि जो हारने वाला उम्मीदवार है कुल मतों का कितना प्राप्त किया, आप कहेंगे 48%। जो 48% प्राप्त करा है कुल मतों का और ये हार गया, ये क्या हो गया, हार गया। तो दूसरे ने कितना पाया होगा, लेकिन इस बात का ध्यान रहे कि जब ये कहा गया कि जो दूसरा है, उसके प्रतिद्वंदी थे, वो 3% के मतों से अंतर से क्या किया, जीत हासिल की। यानी इसने जितना भी पाया होगा जो हारने वाला है और जो जीतने वाला है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना होगा, 3% का डिफरेंस होगा। अगर ये 48% पाया तो दूसरे ने कितना पाया, ये 3% के अंतर से क्या कर रहा है, ये जीत हासिल कर रहा है या जीत हासिल कर रहा है। तो दूसरे ने कितना पाया होगा, इसमें आप क्या करेंगे, 3 ऐड करेंगे। तो दूसरे ने कितना पाया होगा, आप कहेंगे सर 51% पाया होगा, 51% पाया होगा। अगर आप इनको जोड़ेंगे तो 100% मिलना चाहिए, जो भी वोटों की संख्या 100% मिलना चाहिए। लेकिन अगर आप इनको जब जोड़ेंगे तो ये कितना मिलेगा, ये 99% मिला। यहां से जो टोटल वोट है इनकी संख्या तो अपने आप में 100% है और ये कितना 99। तो 1% वोट कहाँ गया, 1% जो ये वोट कहाँ गया, आप कहेंगे कि सर ये जो 1% है यही क्या है, यही इनवैलिड वोट है, यही इनवैलिड वोट है। ठीक है, यही इनवैलिड वोट है, आप इसको बताएंगे। और इसकी संख्या पूछा है तो मुझे पता है कि 3% का मान कितना दिया गया, 6000। अगर मैं यहाँ पे लिखूं कि 3% बराबर कितना दिया गया, 6000 दिया गया है, तो मुझे करना क्या, 1% का मान बताना, यानी जो अमान्य मतों की संख्या कितना, 1%। तो अगर मैं इसको यहां से डिवाइड करूंगा तो 1% बराबर कितना आ जाएगा, आप कहेंगे सर 2 आ जाएगा। यानी जो इनवैलिड वोट रहे होंगे उनकी संख्या कितनी रही होगी, आप बताएंगे कि सर 2000 रही होगी। तो बी ऑप्शन के इसका मैच करा। मुझे लगता है कि आपको यह प्रश्न पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 9 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, एक क्लास में 60% बच्चों को गणित पसंद है, 45% यानी जो 45% स्टूडेंट्स हैं को साइंस पसंद है, 25% को गणित और साइंस दोनों पसंद है। तो पूछा कि ऐसे कितने प्रतिशत बच्चे हैं जिन्हें कम से कम एक विषय क्या हो, पसंद हो। प्रश्न काफी अच्छा दिख रहा है। देखिए कहा क्या, जो भी अगर कोई क्लास है, इस क्लास में जो 60% जो छात्रों को गणित पसंद है और उसी क्लास में देखेंगे तो 45% लोगों को साइंस भी पसंद है, साइंस पसंद है। फिर ये कहा गया कि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो गणित और साइंस यानी दोनों पसंद करते हैं, इनकी संख्या कितनी दी गई, 25%। यानी कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जिनको क्या गणित भी पसंद है और साइंस भी पसंद, इनकी संख्या आपको दी गई 25% है। क्लियर है। देखिए अगर आप इसे डायग्राम बना के करना चाहते हैं तो टाइम लगेगा, मैं आपको बिना डायग्राम का बता रहा हूं कि कैसे इस प्रश्न को बिना डायग्राम के हम लोग सॉल्व करेंगे। सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो आप यहाँ पे देखिए मैथ्स की बात हो रही है तो आप यहाँ पे मैथ्स आप लिखेंगे, आप यहाँ पे लिखेंगे पसंद और यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, नापसंद।
ठीक है, पसंद और नापसंद आप यहाँ पे लिखेंगे। अगर मैथ की बात करूंगा तो कितने लोग पसंद करते हैं, 60% पसंद करते हैं। अगर 60% लोग पसंद करते हैं तो कितने परसेंट लोग पसंद नहीं करते होंगे, आप कहेंगे सर 40% लोग पसंद नहीं करते होंगे। और साइंस की बात करेंगे तो साइंस की बात करेंगे तो 45% लोग क्या करते हैं, साइंस को पसंद करते हैं। तो कितने परसेंट लोग ऐसे होंगे जो साइंस को पसंद नहीं करते होंगे, आप कहेंगे ये 45% होंगे। अब देखिए यहाँ से ये कहा गया है कि जो मैथ और साइंस देखेंगे तो दोनों मिलाकर के ऐसे जो कितने परसेंट स्टूडेंट्स है जो पसंद करते हैं, 25%। अगर मैं यहाँ से दोनों को मिलाऊंगा, दोनों मिलाकर 25% पसंद करते हैं, लेकिन यहां से अगर मैं दोनों को जोड़ूंगा तो कितना मिलेगा, आप कहेंगे सर 105%। अब जो बताने जा रहा हूं इसको ध्यान से सुनिएगा। यहां पे देखिए दोनों मिलाकर के जो पसंद करते हैं इनकी संख्या कितना हो गई, 105%। लेकिन प्रश्न में कहा गया कि दोनों मिलाकर के कितने जो मैथ्स और साइंस पसंद करते हैं, 25%। तो यहाँ पे पसंद करने वालों की संख्या 105% है और यहाँ पे प्रश्न में दिया गया कितना, 25%। तो मुझे करना है कि शुद्ध रूप से ये पता करना है कि मैथ और साइंस पता करने वालों की संख्या शुद्ध रूप से पता करना होगा। तो इसको ला करके इसमें से आप घटाएंगे। जब इसमें से ला करके घटाएंगे 25%, तो आपको शुद्ध रूप से पता चल जाएगा कि जो मैथ और साइंस दोनों पसंद करते हैं उनकी संख्या आपसे पता चल जाएगी। तो यहां से आपको करना क्या है, इस यहां से इसको घटाएंगे तो ये कितना मिलेगा, 80%। 80% आपको मिलेगा। क्लियर है? यानी हमको यहां से ये पता चल गया कि कितने प्रतिशत ऐसे बच्चे हैं जिन्हें कम से कम एक विषय पसंद है। तो आप कहेंगे ऐसे स्टूडेंटों की संख्या कितनी है, 80% है जो कम से कम एक सब्जेक्ट श्योर पसंद करती है। तो यही इसका क्या जाएगा, आंसर आ जाएगा। बाकी आप इसे डायग्राम से बनाएंगे तो डायग्राम बना के भी कर सकते हैं, लेकिन कोई जरूरत नहीं डायग्राम बनाने की। देखिए ये भी आपको लिखने की जरूरत नहीं, ये जो मैंने लिखा ना इसको भी आपको लिखने की जरूरत नहीं। एग्जाम में आप ये भी नहीं लिखेंगे, आप डायरेक्ट यहाँ पे देखें पसंद यहाँ पे दिया गया एक्चुअल में, तो आप कहेंगे पसंद वाला दिया गया, तो पसंद वाला लिखेंगे। 60 और 45 दोनों को जोड़ करके यहाँ पे लिखेंगे, फिर इसको घटाएंगे इसमें से। तो आपको जो करेक्ट रूप से कह सकते हैं जो दोनों पसंद करते हैं कम से कम एक सब्जेक्ट, उनकी संख्या आपको पता चल जाएगी। कम से कम एक सब्जेक्ट पसंद करने वालों की संख्या आपको पूरी तरह से पता चल जाएगी। तो 80% देखिए डी ऑप्शन मैच कर रहा। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 10 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया है, किसी परीक्षा में 55% अभ्यर्थी अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए, 35% अभ्यर्थी गणित में उत्तीर्ण का मतलब पास हुए और 20% अभ्यर्थी दोनों विषयों में अंग्रेजी और गणित में उत्तीर्ण हुए। यदि दोनों विषयों में अनूत्तीर्ण मतलब जो फेल अभ्यर्थियों की कुल संख्या कितनी दी गई, 1200। परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों की कुल संख्या कितनी है, आप ये बताइए। तो देखिए इसमें भी हम लोग लगाएंगे सेम पीछे वाले की तरह, बस थोड़ा सा फर्क हो गया। यहाँ पे टोटल संख्या दे दी गई जो फेल हुए हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए इंग्लिश और यहाँ पे देखेंगे तो मैथ्स का पेपर हो रहा है, तो आप यहाँ पे इंग्लिश लिखिए और ये मैथ्स आप लिखेंगे। यहाँ पे आप पास लिखेंगे और यहाँ पे क्या करेंगे, आप फेल लिखेंगे। लेकिन ये एक्चुअल में दिया कि आप कहेंगे जो 20% मिलाकर के दोनों में पास हो रहे हैं, तो इसको हम लोग लिखे या ना लिखे फेल वाले को कोई दिक्कत नहीं है। पास कितने हो रहे हैं, इंग्लिश में आप कहेंगे सर 55% पास हो गए। अगर 55% पास हो गए तो फेल कितने होंगे, आप कहेंगे सर 45%। लेकिन फेल वालों की संख्या मुझे लिखना ही नहीं है, क्योंकि ये क्या दिया आपको, 20% मिलाकर के दोनों पास हो रहे हैं, तो इसकी कोई जरूरत ही नहीं, आपको लिखना नहीं। फिर देखेंगे मैथ्स में तो ये कितना दिया गया, 35 दिया गया और ये कहा गया दोनों मिलाकर के 20% क्या हो रहे, पास। अगर मैं यहां से दोनों मिलाऊंगा इंग्लिश और मैथ, तो इनकी संख्या कितनी आ जाएगी, 90%। दोनों मिलाकर के 90% पास हो रहे हैं, जबकि प्रश्न में कितना दिया कि दोनों मिलाकर के 20%। यहाँ पे 20%, यहाँ पे 90%। तो शुद्ध रूप से पता करने के लिए कुल कितने पास हुए, इस पास को इस पास में से घटा लेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि शुद्ध रूप से कुल कितने पास हो गए, 70% पास हो गए। देखिए 70% जो भी पेपर हो रहा वहां पे उनकी संख्या स्टूडेंट्स की अपने आप में 100% रहेगी। अगर उसमें से 70% पास हो गए तो फेल उसमें से कितना होंगे, आप कहेंगे सर, तो आप कहेंगे सर 30% क्या होंगे, 30% फेल हुए होंगे। जो फेल हुए इनकी संख्या कितनी है, 30% फेल हुए। और यहां से देखेंगे परसेंटेज में 30% फेल हो रहे, और जो फेल हो रहे इनकी संख्या कितनी दी गई, 1200 दी गई है।
ठीक है, जितने नंबर का यानी दोनों सब्जेक्ट मिला लिया जाए तो इनकी संख्या अपने आप में, जो भी पेपर थे अपने आप में 100%। अगर इसमें 70% पास हो गए तो इसमें से फेल कितना होंगे 30%, और 30% का मान आपको दिया गया कितना 1200। तो इससे इसको डिवाइड करेंगे। अगर मैं 1200 में क्या करूं 30 का डिवाइड करूं, 30 का डिवाइड करूंगा तो और इसमें ला करके 100 का मल्टीपल कर दूंगा तो मुझे ये पता चल जाएगा कि पेपर में कुल कितने स्टूडेंट्स हैं। इसको डिवाइड करेंगे ये 40 बार में कटेगा, 40 का ला करके इसमें मल्टीपल करेंगे तो 4000। आप बता सकते हैं टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं 4000 है। तो डी ऑप्शन देखिए इसका मैच करा। ये भी प्रश्न के एग्जाम में पूछा गया। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 11 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया है, एक फर्म में पुरुष कार्यकर्ता का औसत वेतन कितना दिया गया। पुरुष कार्यकर्ता का औसत वेतन 5200 रुपये, महिलाओं का औसत वेतन कितना दिया गया 4200 रुपये, सभी श्रमिकों का औसत वेतन कितना दिया गया 5000 है। तो फर्म में पुरुष श्रमिकों का परसेंटेज कितना ये पूछा गया। इस प्रश्न को हम लोग एलिगेशन मेथड से सॉल्व करें। यहाँ पे देखिए मेल और फीमेल की बात हो रही है तो आप यहाँ से लिखेंगे मेल का जो औसत वेतन कितना दिया कि 52,000 और फीमेल का इतना दिया। आप चाहे तो 00 इसमें भी, 00 इसमें भी, 00 इसमें भी, तो 00 चाहे तो आप सभी का हटा सकते, कोई दिक्कत नहीं है। इसका भी हटा दीजिए, इसका भी हटा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये कितना है, ये 52 है, और ये कितना दिया गया महिलाओं का 42 दिया गया। क्लियर है। और एवरेज इन दोनों का जो एवरेज है ये कितना दिया गया 50 दिया गया। तो एवरेज इन दोनों का 50 दिया गया, तो आप इसको यहाँ पे लिखेंगे। अब देखिए एलिगेशन मेथड से हम लोग सॉल्व कर रहे हैं ना, तो इसको क्या करेंगे आप इसमें से घटाएंगे तो ये कितना मिलेगा 8 मिलेगा, और इसको इधर से घटाएंगे तो ये कितना मिलेगा ये 2, इसको आप घटाएंगे 2 मिलेगा। इसको डिवाइड करेंगे 4 हो गया, और ये कितना हो गया 1। यहां से देखिए आपको ये पता चल गया, अगर हम लोग मान ले कि मेल की जो संख्या कितना है रेशियो में कितना 4 और फीमेल की संख्या कितना 1, अगर इनकी टोटल संख्या देखेंगे तो टोटल संख्या कितनी हो जाएगी, आप कहेंगे सर टोटल संख्या कितनी हो जाएगी 5। अगर टोटल संख्या 5 है, 5 में देखिए पुरुषों की संख्या कितनी है 4, और यही तो आपसे पूछा गया फर्म में पुरुष श्रमिकों का क्या पूछा गया परसेंटेज में पूछा, इनकी जो संख्या उसको परसेंटेज में आपसे पूछा गया। टोटल संख्या कितनी 5 है मेल फीमेल मिलाकर के, और पुरुषों की संख्या कितना दी गई 4। प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए 100 का मल्टीपल करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे ये 20 बार में कटेगा, इसका ला करके मल्टीपल करेंगे ये कितना हो जाएगा 80%। यही इसका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। तो बी ऑप्शन देखिए इसका मैच करा। और ये भी प्रश्न देखिए CBT 1 में पूछा गया NTPC में। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 12 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया है, एक गांव की कुल जनसंख्या कितना दी गई 4000 है। पुरुष और महिलाओं की जनसंख्या में क्रमशः 10% और 20% की वृद्धि होने पर गांव की जनसंख्या कितनी हो जा रही है 4,500 हो जाती है। नए सदस्यों के आने से पहले गांव में पुरुषों की जनसंख्या कितनी थी, यानी संख्या कितनी थी, आपसे ये पूछा गया। अगर देखेंगे यहाँ पे देखिए महिला पुरुषों की संख्या में 10% की वृद्धि हो रही, महिलाओं की संख्या में 20% की वृद्धि हो रही है। और ये टोटल देखेंगे, अगर हमको टोटल पता चल जाए कितने परसेंट की वृद्धि हो रही है तो हम लोग एलिगेशन मेथड से इस प्रश्न को भी सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि देखिए पुरुषों का परसेंटेज दिया गया, महिलाओं का परसेंटेज दिया गया, अगर हमको एवरेज पता चल जाए, महिला और पुरुष का एवरेज पता चल जाए तो हम लोग इसे एलिगेशन मेथड से लगा लेंगे। तो यहाँ से देखिए टोटल संख्या इतनी है और इनके आने से संख्या अब टोटल इतनी हो गई। अगर देखा जाए तो यहाँ से कितने की वृद्धि हो गई, आप कहेंगे कि सर 500 की वृद्धि हो गई। कितने की वृद्धि होगी 500 की वृद्धि हो, और किस पर वृद्धि हो रही है, ये एवरेज में निकाल लो एवरेज कितने की वृद्धि हुई। तो यहां से देखेंगे कितने पर वृद्धि हो रही 4000 पर ये हो रही है। प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए 100 का मल्टीपल, 00 से ये कट गया, इसको काटेंगे तो 12 चौको 48, कितनी बार में कटेगा 12.5%। यानी आपको ये पता चल गया कि जो एवरेज है इन दोनों का मेल और फीमेल का जो एवरेज वृद्धि है वो कितना आ गया 12.5% आ गया। अगर 12.5% आपको पता चल गया तो आप यहाँ से अब एलिगेशन मेथड से हम लोग सॉल्व कर ले रहे हैं। आप यहाँ से लिखेंगे मेल लिखेंगे और यहाँ से फीमेल लिखेंगे। देखेंगे तो जो पुरुष है इनकी संख्या में 10% की वृद्धि हो रही, और महिलाओं की संख्या में कितने परसेंट की, महिलाओं की संख्या कितना दी गई 20%। और एवरेज जो है एवरेज वृद्धि मुझे पता चल गई कितना दिया गया 12.5% दिया गया। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे 12.5% लिखेंगे। अब इसे हम लोग एलिगेशन मेथड से सॉल्व करें। अगर देखिए
इसको इधर से घटाएंगे, इसको कितना मान लो 13 मान लो, तो इसको घटाएंगे, जब घटाएंगे तो कितना मिलेगा, ये 7.5 मिलेगा। और देखिए इसको यहाँ से घटाएंगे तो ये कितना मिलेगा, आप कहेंगे 2.5 मिलेगा। अब इनके बीच में रेशो लगाना है ना, तो ये देखिए पॉइंट यहाँ पे भी एक अंक पे, यहाँ पे भी एक अंक पे, दशमलव एक एक अंक पे है ना, तो दशमलव से दशमलव क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, आप कहेंगे 25 या 75, और ये कितना हो गया 1। हमसे कहा गया, हमसे ये कहा गया कि नए सदस्यों के आने से पहले गांव में पुरुषों की संख्या कितनी थी, आप ये बताइए। क्लियर है? मुझे लगता है कि यहां तक आपको पूरी क्लियरिटी हो गई होगी। अब यहां से टोटल संख्या देखेंगे, यहां से टोटल संख्या देखिए, रेशियो में टोटल संख्या कितनी हो रही है, आप कहेंगे सर 4 हो रही है, 4 हो रही है। और पहले का कहा गया, हमसे क्या पूछा है, नए सदस्यों के आने से पहले गांव में पुरुषों की संख्या पूछा है, तो पहले संख्या कितनी थी, आप कहेंगे सर 4000 थी। 4000 है कि नहीं, पहले इतनी दी गई है। अब ये आने से ये देखिए बढ़ गई, पहले जनसंख्या ये थी और ये वृद्धि की बात हो गई, तो पहले की जनसंख्या ये है, तो हमसे पहले का पूछा है, तो इस वाले से क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे। मेल और फीमेल के बीच का रेशियो पता चल गया, तो इससे इसको डिवाइड करेंगे। 4000 में करना है कि आपको 4 से डिवाइड करना है। किसकी संख्या पूछा है, तो हमसे पूछा है कि नए सदस्यों के आने से पहले पुरुषों की संख्या। पुरुषों की संख्या का रेशियो मान कितना है, आप बताएंगे सर 3 है। इसको डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 1000, इसका मल्टीपल करेंगे तो कितना आ जाएगा 3000। यही इसका क्या आ जाएगा आंसर। आप बता सकते हैं कि नए सदस्यों के आने से पहले गांव में पुरुषों की संख्या कितनी थी, 3000 थी, तो यही इसका आंसर आ जाएगा। अगर आपसे ये पूछे कि नए पुरुष के आने के बाद गांव में पुरुषों की संख्या कितनी होगी, तब आप इन दोनों को जोड़ करके इस वाले में डिवाइड करेंगे, जो नया जनसंख्या इसमें डिवाइड करेंगे। क्योंकि हमसे पुराना पूछा है, हमसे पहले का पूछा है ना, तो मैंने इन दोनों को जोड़ करके क्या किया, पहले वाले में डिवाइड किया। अगर ये नए सदस्यों की संख्या पूछता है पुरुषों की, तो इन दोनों को जोड़ करके नए वाले में तब आपको डिवाइड करना होता है। जो पूछेगा उसमें आपको डिवाइड करना होगा। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 13 देखा जाए, और ये प्रश्न देखिए एनटीपीसी सीबीटी 1 में पूछा गया। एक स्कूल में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात आपको दिया है, 20% लड़के और 25% लड़कियों को यानी छात्रवृत्ति धारक हैं। कितने छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिलती, ये पूछा गया। यानी ये कहा गया कि जो भी लड़के और लड़कियां होंगे उसमें से देखिए लड़कों को 20% और लड़कियों को 25% लोगों को छात्रवृत्ति मिलती है, तो कितने ऐसे होंगे जिनको छात्रवृत्ति नहीं मिलती, ये हमसे पूछा गया। तो सबसे पहले आप यहाँ से देखिए बॉय और गर्ल के बीच का रेशियो दिया गया, आप यहाँ पे रेशियो लिखिए। 5 रेशियो कितना दिया गया, 6 दिया गया। अगर इसके आगे मैं 1 0 लगा दूं और इसके आगे भी 1 0 लगा दूं तो कोई फर्क नहीं, ये फिर क्या हो जाएगा, कट जाएगा। 1 0 में क्यों लगा रहा हूं, क्योंकि जब हम लोग इसका 20% निकालेंगे, परसेंटेज निकालने में थोड़ी सी आसानी रहेगी और कोई बात नहीं। अब इसके बाद देखिए करना क्या, तो ये पुरुषों की यानी कह सकते हैं ये लड़कों की संख्या पता चल गई। ये लड़कों की संख्या अपने आप में 100% होगी। अगर लड़कों की संख्या अपने आप में 100% होगी तो इसमें से 20% लोगों को छात्रवृत्ति मिलती है, तो कितने % लोगों को छात्रवृत्ति नहीं मिलती होगी, आप कहेंगे सर 80% लोगों को छात्रवृत्ति नहीं मिलती होगी। मैंने क्या बताया आपको, मैंने आपको ये बताया कि जो भी लड़कों की संख्या होगी ये अपने आप में 100% होगी। अगर इसमें से 20% लोगों को छात्रवृत्ति मिलती है तो कितने % ऐसे होंगे जिनको छात्रवृत्ति नहीं मिलती होगी, तो 100 में से क्या करेंगे 20 आप घटाएंगे, तो 80% ऐसे लोग हैं जिनको छात्रवृत्ति नहीं मिलती है। और उन्हीं की क्या पूछा आपसे, संख्या पूछा परसेंटेज में। तो इसका आप 80% निकालेंगे तो आपको डायरेक्ट पता चल जाएगा कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको छात्रवृत्ति नहीं मिलती है। इसका 80% निकालेंगे तो ये परसेंटेज से 2 0 कट जाएगा और ये कितना हो जाएगा 8 5 40। 40 छात्रों को देखेंगे तो छात्रवृत्ति नहीं है, 40 लड़कों को छात्रवृत्ति नहीं मिलती है। अब लड़कियों की बात करेंगे तो लड़कियों में देखिए 25% लोगों को छात्रवृत्ति मिलती है, तो कितने % लोगों को नहीं मिलती होगी, आप कहेंगे सर 75% लोगों को छात्रवृत्ति नहीं मिलती होगी। और 75% को हम लोग क्या ले सकते हैं, आप कहेंगे सर 3 बटे कितना ले सकते हैं 4। तो इसका करेंगे आप 3 बटे 4 निकालेंगे तो इसको डिवाइड करेंगे 4 से 15 और 15 3 कितना हो गया 45, यानी 45 लड़कियों को छात्रवृत्ति नहीं मिलती है। और हमसे पूछा कि जिनको छात्रवृत्ति नहीं मिलती उनको परसेंटेज में पूछा है। अगर मैं यहाँ से मेल और यानी कह सकते बॉय और गर्ल दोनों को जोड़ दूं तो इनकी संख्या कितनी आ जाएगी, आप कहेंगे सर 85 आ जाएगी।
और यहाँ से दोनों की संख्या कितनी है, तो यहाँ से हम लोग दोनों की संख्या जोड़ेंगे तो 6 5 11, कितना आ जाएगा 110। यानी टोटल देखेंगे लड़के और लड़कियों की संख्या टोटल कितना 110 है। 110 में से 85 लोगों को छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है, तो पूछा कि इसी को परसेंटेज में पूछा है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे, आप करेंगे यहाँ से 85 आप लिखेंगे, ठीक है, 85 आप यहाँ पे लिखिए और इनकी टोटल संख्या कितनी है 110। प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए 100 का मल्टीपल करेंगे। अब ये देखिए आंसर देखिए इसी फॉर्मेट में दिया है ना, तो ये कितना हो जाएगा 850/11। 850/11 देखिए डी ऑप्शन इसका मैच कर रहा है। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 14 देखा जाए। ये लास्ट प्रश्न है क्योंकि वीडियो क्लिप बहुत ज्यादा हो गई। इसमें देखिए दिया क्या है, एक गांव की जनसंख्या आपको दी गई है जिसमें से 5/9 भाग पुरुष हैं, शेष जनसंख्या महिलाओं की है। यानी जो भी जनसंख्या उसमें से 5/9 क्या पुरुष है और बाकी जो वो क्या महिला है। यदि 3/5 पुरुष क्या विवाहित हैं, तो विवाहित महिलाओं का परसेंटेज पूछा गया क्या होगा। यानी 3/5 जो भी पुरुष होंगे उसमें से 3/5 विवाहित हैं, और हमसे पूछा कि विवाहित महिलाओं का परसेंटेज पूछा गया। तो सबसे पहले देखिए, चाहे तो आप वैल्यू यही ले लीजिए या कोई अपने मन से ऐसी वैल्यू मान सकते हैं जिसका क्या हो 5/9, यानी जो 9 से डिवाइड हो। कुछ भी मान सकते हैं, 18 मान सकते हैं, 180 मान सकते हैं, जो 9 से क्या डिवाइड। चाहे तो आप वैल्यू यही ले लीजिए, चाहे कोई छोटी वैल्यू मानी ताकि कैलकुलेशन थोड़ा सा आसान हो जाए। तो मैं कोई छोटी वैल्यू ले ले रहा हूँ, जैसे मैं कितना ले रहा हूँ, जो 9 से डिवाइड हो, तो 9 दूना 18 ये हो गया। अगर मैं इसमें एक जीरो और लगा दूंगा परसेंटेज निकालने में थोड़ी सी आसानी रहेगी। अब देखिए ये कहा गया कि यहाँ से इसमें से जो 5/9 भाग क्या है पुरुष है। अगर मैं इसका 5/9 निकालूंगा तो ये क्या पता चल जाएगी, मेल की संख्या पता चल जाएगी। ये 9 दूना कितना हो गया 18, 20 बार में कटा, 20 का लाकर के इसमें मल्टीपल कर दूंगा तो 100। यानी इसमें से 100 पुरुष है, तो जो महिलाएं होंगी वो कितना होंगी, आप कहेंगे जो फीमेल हैं इनकी संख्या कितनी होगी, इसमें से घटाएंगे तो ये 80% होगी। इतना क्लियर है। फिर अगली लाइन से क्या कहा गया कि 3/5 पुरुष क्या विवाहित हैं। अगर इस जो भी पुरुषों की संख्या है इसमें से 3/5 लोग क्या है विवाहित, तो इसका जब 3/5 निकालेंगे तो 5 दूना 10 हो गया और ये कितना हो जाएगा 60। यानी जो 60 पुरुष क्या ये विवाहित, ये जो 60 पुरुष है ये लोग क्या है विवाहित। अगर 60 पुरुष विवाहित है तो जो भी महिलाओं की संख्या होगी इनमें से भी 60 महिलाएं क्या होंगी विवाहित होंगी। होंगी कि नहीं, इन पुरुषों की जो शादी होगी जाहिर सी बात है कि महिलाओं से ही होगी, तो जो भी महिलाओं की संख्या होगी इन महिलाओं की संख्या में से भी 60 महिलाएं क्या होंगी विवाहित। क्योंकि 60 पुरुष विवाहित है तो 60 महिलाएं भी क्या होंगी विवाहित होंगी। और इसी को पूछा गया परसेंटेज में पूछा गया कितने % महिलाएं विवाहित हैं। महिलाओं का पूछा ना, विवाहित महिलाओं का परसेंटेज पूछा है, तो 60 महिलाएं क्या विवाहित हैं और महिलाओं की टोटल संख्या कितनी देगी 80 देगी। तो महिलाओं का परसेंटेज पूछा है, ना कि हम लोग टोटल संख्या से निकालेंगे, मेल फीमेल की दोनों संख्या से नहीं निकालना। हमसे पूछा कि महिलाओं का परसेंटेज पूछा है, टोटल संख्या कितनी इनकी 80 है। अब प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए 100 का मल्टीपल करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे तो 3 बार में कटेगा, इसको डिवाइड करेंगे 4 और इसको डिवाइड करेंगे ये 25। जब इसका ला करके इसमें मल्टीपल करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 75 आ जाएगा। आप बता सकते हैं कि जो विवाहित महिलाएं उनका जो परसेंटेज कितना 75% है। तो इसका देखिए डी ऑप्शन देखिए इसका मैच कर रहा है। और ये प्रश्न देखिए एनटीपीसी CBT 2 में CBT 1 में पूछा गया 2020 में। प्रश्न नंबर 2 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, और ये प्रश्न देखिए एनटीपीसी CBT 2 में पूछा गया 2022 में। प्रश्न को हम लोग पढ़ते हैं, संख्या ए संख्या बी का 8 गुना है, संख्या बी ए से कितने प्रतिशत कम है ये पूछा गया। सबसे पहले देखिए दो संख्याएं दी गई, ए है और ये बी है। अब ये कहा गया है कि संख्या ए जो है संख्या बी का कितना गुना 8 गुना, ए जो है इसका कितना गुना 8 गुना है। अगर ये 1 है तो ये कितना हो जाएगा, ये इसका 8 गुना हो जाएगा। इतना क्लियर है। अगली लाइन में देखिए क्या कहा गया है कि जो बी ए से कितने प्रतिशत कम है। अगर देखा जाए तो यहाँ से रेशियो में देखिए कितना कम है, जो बी है इससे कितना कम है, आप कहेंगे सर 7 कम है। किससे पूछा है, ए वाले से पूछा है ना, ए से पूछा, देखिए इससे पूछा, जिससे पूछेगा यहाँ से देखिए ए से पूछा गया, तो ए वाले से क्या करेंगे हम लोग डिवाइड करेंगे, जिससे पूछेगा उससे से डिवाइड करेंगे। और प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए 100 का मल्टीपल करूं मैं यहाँ पे 100 का मल्टीपल करूं या इसके आगे डबल जीरो लगा दो, कोई फर्क नहीं है।
क्योंकि 100 का फिर इसमें लाके गुणा करेंगे तो 700 ही होगा। अगर मैं इसको यहां से डिवाइड करूंगा तो ये कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर ये भाग जो 64 64 और कितनी बार जाएगा, फिर इसके बाद 8 7 56 हो गया। अगर देखेंगे तो ये पहला ऑप्शन इसका मैच कर रहा है, यानी जब डिवाइड करेंगे तो 87.5 आपको मिलेगा। कितना प्रतिशत कम है, आप कहेंगे कि 87.5% कम है। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 3 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, 75 सेंटीमीटर 3 मीटर का कितना प्रतिशत है, आपसे ये पूछा गया। और ये प्रश्न देखिए आरपीएफ कांस्टेबल में पूछा गया है। सबसे पहले देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको किस बात का ध्यान रखना होगा, ये जो दोनों यूनिट है सबसे पहले आपको एक में लिखना होगा। अगर यहाँ पे देखिए सेंटीमीटर में और ये मीटर में, अगर मैं करूँ क्या इसको भी मीटर में कन्वर्ट कर दूँ, जब इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, आप कहेंगे कि सर ये 300 मीटर हो गया। अब ये भी मीटर में और ये भी क्या सेंटीमीटर में है, ये सेंटीमीटर में ये भी और सेंटीमीटर में ये भी। इतना क्लियर हो गया। अब देखिए इसके बाद करना क्या है, जो ये 75 सेंटीमीटर 3 मीटर का कितना परसेंट है, तो जिसमें का लगा होगा इस वाले से क्या करेंगे, आप इसमें डिवाइड करेंगे। जिसमें का लगा होगा इसके पीछे देखिए का लगा है ना, तो इस वाले से क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे और प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए 100 का मल्टीपल करेंगे। तो 75 में कितने से आप डिवाइड करेंगे, आप कहेंगे सर 300 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि इसी वाले में का लगा है। तो मैंने आपको बताया जिसमें का लगा होगा इसी वाले से डिवाइड करना होगा और प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए 100 का मल्टीपल करना होगा। क्लियर है। अगर मैं इसको यहां से डिवाइड कर दूं तो 75 चौको कितना हो जाएगा, 300, 4 बार में कटेगा। और इसको डिवाइड कर देंगे तो कितनी बार में कटेगा, 4 दूना 8 हो गया, 2 इधर गया, कितना हो जाएगा 25। यानी यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 25%। तो डी ऑप्शन देखिए इसका मैच कर रहा है। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 4 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, एक दिन का कितना प्रतिशत 3 घंटे है, ये पूछा गया। यानी देखिए कहा क्या, एक दिन का कितने यानी कितना प्रतिशत 3 घंटा है, ये पूछा गया। सबसे पहले आपको करना है कि दोनों यूनिट एक में लिखना। अगर ये घंटे में है तो आपको पता है कि एक दिन में कितने घंटे होते हैं, आप कहेंगे सर 24 घंटे होते हैं। कितने घंटे होते हैं, 24 आवर होते हैं। इतना क्लियर है। अब ये चेक करिए किसमें का लगा है, तो आप कहेंगे सर इस वाले में का लगा है, तो इस वाले से दोनों यूनिट तो एक में हो गया, घंटे घंटे में मैंने कन्वर्ट कर दिया। और जिसमें का लगा होगा इस वाले से क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे और प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए 100 का मल्टीपल करेंगे। तो 100 का मल्टीपल करेंगे, ये काटेंगे 8 बार में कटेगा। अगर मैं इससे इसको डिवाइड कर दूंगा तो 8 एक कम 8 हो गया, 8 एक कम 8 हो गया और इधर गया कितना 2, 8 दूना 16 और बचा कितना 4। 4 में क्या 8 से भाग जाएगी क्या, नहीं, लेकिन ये कट के छोटा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 1/2 मिलेगा। 1/, कितना हो जाएगा 2%। यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो देखिए इसका बी ऑप्शन इसका मैच कर रहा है। और ये भी प्रश्न देखेंगे तो आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया सीबीटी 1 में। अब यार चाहे तो आप इसको डायरेक्ट भी बता सकते थे कि 1/8 का मान, जिनको अगर इसका मान पता है कि इसका मान किसके इक्वल होता है, आप डायरेक्ट बता सकते थे कि इसका मान किसके इक्वल होता है, 12.5% के इक्वल होता है। जिनको पता है तो डायरेक्ट टिक करके आगे बढ़ सकते हैं, जिनको नहीं पता है तो 100 का मल्टीपल करके फिर डिवाइड करेंगे, तब आपका क्या आ जाएगा, आंसर आएगा। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 5 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, पिछले वर्ष के लिए एक व्यक्ति का स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम 1440 रुपये था। यदि उसने इस वर्ष 1512 रुपये का भुगतान किया, उसके स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम में कितने % की वृद्धि हो गई, आपसे ये पूछा गया, यानी इंक्रीमेंट आपसे पूछा गया। सबसे पहले देखिए पिछले साल में ये था उसका और अब ये वर्तमान में इसका ये हो गया, तो कितने की वृद्धि हो गई, यही आपसे परसेंटेज में पूछा गया। तो यहां पे देखिए ये कितना दिया गया, ये दिया, और ये जो करंट में ये कितना दिया गया 1512। तो यहां से यहां देखिए कितने की वृद्धि हो गई, कितने रुपए की वृद्धि हो गई, आप कहेंगे कि ये 72 रुपए की वृद्धि हो गई। और ये वृद्धि किस पर हो रही है, 144 पर, तो बट्टी कितना हो जाएगा 144 और ये 0। और प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 100 का मल्टीपल, ये इससे कट जाएगा। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, अगर ध्यान से देखेंगे तो ये मैं काट दे रहा हूँ, पहले 12 से ही काट दे रहा हूँ, ये 12 छक्का 72 हो गया और ये 12 पर ये कितना हो जाएगा 144। इसको डिवाइड करेंगे कितनी बार में कटेगा, कहेंगे आप सर 2 बार में, तो 2 से इसको काटेंगे 5 बार में कटेगा। यानी कितने % की वृद्धि हो गई, उसकी प्रीमियम जो यानी उसके स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम में कितने % की वृद्धि हो गई, आप कहेंगे कि 5% की वृद्धि होगी।
तो पहला ऑप्शन देखिए इसका मैच कर रहा है। ये भी प्रश्न देखिए एनटीपीसी में पूछा गया 2021 में। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 6 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है। देखिए क्वेश्चंस को मैंने इंग्लिश में नहीं टाइप करवा पाया हूं, जो अगली क्लास आएगी उसमें आपको बाइलिंगुअल क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों मिलेंगे। फिलहाल जल्दी जल्दी में क्वेश्चंस जो इंग्लिश में टाइप नहीं हो पाया। देखिए प्रश्न नंबर 6 में क्या कहा गया, एक निश्चित राशि में से 10% की कटौती करने के बाद और फिर शेष में से 20% कटौती करने के बाद 3600 रुपए की राशि शेष है। मूल राशि आपसे पूछा गया कितना होगा। देखिए इस प्रश्न को हम लोग 2-3 मेथड से कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको रेशो मेथड से बता दे रहा हूं, वो आसान है और आपको समझ में भी आ जाएगा। अगर यहां से देखेंगे ये 10% है ना, 10% का मान कितना होता है, आप कहेंगे सर 1/10 होता है। अब ये क्या करा, कमी करा, कटौती का मतलब कमी। 10 में इसने क्या कर दिया, 1 की कमी कर दिया। अगर पहले 10, अगर मैं मान लो पहले अगर ये 10 रुपए कमाता था, अब इसमें 1 की कमी हो गई तो कितना हो गया, ये 9 हो गया। इतना क्लियर है। फिर क्या कहा गया कि शेष में से 20% की कटौती हो गई, तो ये जो 20% है आप कहेंगे सर इसका मान जो होता है वो 1/5 होता है। पहले अगर 5 रुपये था तो इसमें 1 की कमी हो गई, अब ये कमी होकर कितना हो गया, पहले 5 था, अगर 1 की कमी, कटौती का मतलब कमी हो जाएगा, तो ये कितना हो गया 4। अब पूछा गया है, अब ये दिया गया कि कटौती होने के बाद लास्ट में उसका इतना है, तो पूछा उसकी मूल राशि। अब यहां से करना कि आपको देखिए अगर ये कट रहे तो काट सकते, काटने के लिए आप ऐसे ऐसे काट सकते या ऐसे ऐसे काट सकते हैं, ठीक है। जो कटेगा काटिए, नहीं कटेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं देखिए ये कटेगा तो काटूंगा, 2 बार में कटेगा और ये 2 से 5 बार में कटेगा। जब इसका मल्टीपल करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 25 आ गया, और ये कितना आ गया, 9 दूना 18। अब ये कहा गया कटौती करने के बाद इसका यहां से देखिए 3600 रुपए की राशि क्या होती है, शेष बचती है। अगर पहले 25 रुपये था तो कटौती करने के बाद देखिए अब कितना हो रहा है, 18। ये क्या बच रहा है, शेष बच रहा है। लेकिन इसी का मान देखेंगे तो प्रश्न में कितना दिया गया, 3600 रुपये दिया गया। इसी का मान आपको दिया गया है, शेष यहाँ पे देखिए 18 है, रेशो में 18 है, लेकिन यहाँ पे प्रश्न में देखिए 3600, तो ये इसका मान दिया गया, कह सकते हैं 18 यूनिट का मान दिया गया। तो 18 से करना कि आपको 36 में डिवाइड करेंगे, और आपसे पूछा कि मूल राशि पूछा है ना, तो इससे इसको डिवाइड करेंगे तो 1, यानी कह सकते हैं 1 यूनिट का मान आपको पता चल जाएगा। आपको कितने का निकालना है, 25 का, तो 25 का ला करके इसमें मल्टीपल करेंगे। अगर मैं इसको यहां से डिवाइड कर दूंगा तो ये 2 बार में कटेगा, यानी 200 बार में कटेगा। इसका ला करके मल्टीपल करेंगे तो 25 दूना 50, 5000 रुपये आ जाएगा। यानी आप बता सकते कि उसकी जो मूल राशि है वो कितनी थी, 5000 रुपये थी। ये भी प्रश्न देखिए एग्जाम में पूछा गया। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 7 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, और ये भी प्रश्न देखिए ग्रुप डी में पूछा गया 2022 में। ग्रुप डी का अब तक का लेटेस्ट प्रश्न है। अगर आप इसमें देखेंगे, जब किसी संख्या में से 47 से 1/2 की वृद्धि की जाती है, यानी जब किसी संख्या में 47 से 1/2 की वृद्धि की जाती है, तो जो परिणाम यानी जो लास्ट में संख्या प्राप्त होती है वो कितना मिल रही, 590। तो आपसे पूछा कि वो संख्या कितनी थी, यानी मूल संख्या कितनी थी, आपसे ये पूछा गया। तो देखिए इससे हम लोग यहाँ पे जो परसेंटेज दिया गया इसी के अकॉर्डिंग सॉल्व करने जा रहे हैं। अगर देखिए इसको मैं लिखना चाहूँ तो इसका इसमें गुणा करेंगे, जब आप इसका इसमें गुणा करेंगे तो 47 गुना कितना होता है, 94। 94 में 1 जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, आप कहेंगे सर ये 95। परसेंटेज का मतलब क्या होता है, बटा 100 होता है। अगर मैं इसका बटा 100 करूंगा तो ये कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, इसमें परसेंटेज हटाएंगे बटा 100 मिलेगा, और इसका मल्टीपल करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 200 मिलेगा। इतना क्लियर है। आप चाहे तो काट करके छोटा कर लीजिए, अगर ये कट रहा है तो काट करके छोटा करिए। 5 से कटेगा, अगर 5 से काटेंगे तो ये 19 बचे 95 होता है, और ये कितनी बार में कटेगा, आप कहेंगे सर ये 5 चौको 20, यानी 40 बार में ये पूरा कट जाएगा। इतना क्लियर है। अगर देखेंगे पहले हम लोग मान ले संख्या कितनी थी, 40। ये जो है ये क्या मूल संख्या, ऐसा हम लोग मान ले कि मूल संख्या पहले कितनी थी, 40 थी। अब देखिए इसमें कितने की वृद्धि करा, ये 19 की वृद्धि करा। तो अगर मैं इसमें 19 की वृद्धि कर दूंगा तो 40 में अगर 19 जोड़ दूंगा तो ये कितना हो जाएगा, 59 हो जाएगा। यानी देखिए यहां से रेशो में कितने की वृद्धि हो गई, आप कहेंगे 59। लेकिन इसी का मान दिया गया प्रश्न में कि जोड़ने के बाद ये दिया गया, जैसे मूल संख्या में मैंने यहाँ पे वृद्धि जोड़ लिया तो इसका मान कितना आ गया, 59। यहां से देखिए रेशो में इतना आ गया। लेकिन यही कहा गया प्रश्न में कि अगर किसी संख्या में ये इतना % जोड़ा जाए तो इसका मान इतना होता है। तो कह सकते ये इतने का मान दिया गया है। आपको करना क्या,
90 में 59 से भाग दीजिए और आपसे पूछा क्या संख्या पूछा है ना, तो संख्या एक्चुअल में है कितना 40 है, तो 40 यूनिट का है या 40 रेशियो का मान आपको निकालना है। ये देखिए इससे कट जाएगा कितनी बार में 10, इसका ला करके मल्टीपल करेंगे तो कितना आ जाएगा 10 और यही इसका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। अगर आप देखेंगे तो डी ऑप्शन देखिए इसका मैच करा। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 8 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, एक संख्या जब 22.5% घटती है तो 217 हो जाती, यहाँ पे ये मिस्टेक हो गया था, ये 217 हो जाती है तो संख्या आपसे पूछा गया कितना है। देखिए प्रश्न में क्या कहा कि एक बार आपको पढ़ के फिर से सुना दे रहा हूँ कि अगर कोई संख्या है, जब संख्या में क्या किया जाए, जब संख्या इतनी घटती है 22.5% तो उसका मान घटने के बाद ये इतना हो जाती है, तो आपसे पूछा वो संख्या कितनी, आप ये बताइए। देखिए इसका मान अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो मैं आपको बता रहा हूँ कैसे आएगा। वैसे तो मुझे पता है कि इसका मान कितना होता है 9/40 होता है, क्योंकि फ्रैक्शन आपको भी याद करना होगा कि फ्रैक्शन देख करके बताइए उसका मान कितना होता है। ये परसेंटेज चैप्टर में मैंने आपको पढ़ाया था। देखिए एक प्लेलिस्ट बनी है, या मैं प्लेलिस्ट यहाँ पे अपडेट कर दूंगा, वहां से जाकर के परसेंटेज चैप्टर आप पढ़ सकते हैं। इसका मान कितना होता है 9/40, जिनको नहीं पता है मैं बता रहा हूँ। इसका गुणा इसमें करेंगे 22 गुना 44 से कितना हो गया 45, 45 बटे कितना मिलेगा, आप कहेंगे सर 45/2, लेकिन परसेंटेज हटाएंगे तो ये कितना देगा बटा 100 और ये कितना हो जाएगा 100 का इसमें गुणा करेंगे 200, फिर इसको डिवाइड करेंगे तो ये 9 बार में कटेगा 5 से और ये कितनी बार में कटेगा 5 चौक को 20, 9/40 मिलेगा कि नहीं मिलेगा, आप कहेंगे हाँ सर मिलेगा। तो वही चीज मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया था 9/40। तो हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। अब ये देखिए क्या हो रहा है, ये घट रही है। अगर मूल संख्या देखा जाए कितना है 40 से, ये क्या है मूल संख्या, कह सकते हैं जो संख्या ये क्या मूल संख्या। अब देखिए इसमें कितने की कमी हो गई, आप कहेंगे घट रही है ना, तो अगर इसमें 9 की कमी हो गई तो 9 की कमी होने के बाद संख्या कितनी हो जा रही है 31 हो जा रही है। और इसी का मान देखिए प्रश्न में कितना दिया गया 217, तो इससे क्या करेंगे इसको डिवाइड करेंगे। ये जो 217 है ये कितने का मान दिया गया, आप कितने यूनिट का मान दिया गया 31 यूनिट का मान दिया। आपको बताना क्या संख्या देखिए कितना है एक्चुअल में 40 है, तो 40 का ला करके इसमें मल्टीपल करेंगे। अगर मैं इसको यहां से डिवाइड कर दूंगा तो कितनी बार में कटेगा 7 बार में, 7 का ला करके इसमें मल्टीपल करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 280 और यही इसका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। अगर आप देखेंगे तो पहला ही ऑप्शन इसका मैच करा। मुझे लगता है कि यह प्रश्न आपको पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 9 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, ये भी देखिए प्रश्न पूछा गया था लेकिन यहाँ पे टाइप नहीं हो पाया, ये भी प्रश्न एग्जाम में पूछा गया। अगर आप देखेंगे 40 बच्चों के एक सर्वेक्षण से पता चला कि 25% बच्चों को फुटबॉल खेलना पसंद है, कितने बच्चों को फुटबॉल खेलना पसंद नहीं है, ये आपसे पूछा गया। देखिए ये बच्चों की संख्या जो भी होगी ये अपने आप में क्या होगी 100%। अगर ये बच्चों की संख्या जो भी अपने आप में 100% है, अगर देखिए इसमें से 25% फुटबॉल खेलना पसंद करते हैं, अगर इसमें से 25% जो फुटबॉल खेलना पसंद करते हैं, तो इसमें से कितने परसेंट ऐसे हैं जो फुटबॉल खेलना नहीं पसंद करते, तो आप कहेंगे कि 100 में से अगर 25 घटा लिया जाएगा, जो शेष बचे ये क्या फुटबॉल खेलना पसंद नहीं कर सकते, यानी फुटबॉल खेलना पसंद नहीं करते। अब देखिए मुझे परसेंटेज में पता चल गया कि वो कितने स्टूडेंट्स हैं, यानी कितने परसेंट ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो फुटबॉल नहीं खेलते, 75%। और कुल छात्रों की संख्या कितना दी गई, इतना दी गई। तो इसका क्या करेंगे आप 75% आप निकालिए, 40 का 75%, 75% का मान कितना होता है, परसेंटेज हटाएंगे बटा 100 मिलेगा, ऊपर नीचे काटेंगे तो 75% का मान कितना हो जाएगा 3/4 आप बोल सकते हैं। अगर आपको इसका मान याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो इसके बटा 100 करेंगे, फिर निकालेंगे, फिर कितना मिलेगा 3/4। लेकिन हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे रख के सॉल्व कर रहे हैं। अगर मैं इसको यहाँ से डिवाइड करूंगा तो ये 10 बार में कटेगा, 10 का ला करके इसमें मल्टीपल करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 30 आएगा। कितना आ गया इसका आंसर 30 आएगा। तो बी ऑप्शन देखिए इसका मैच करा। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 10 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, एक संख्या में 37% की कमी से यह 315 हो जाती है, इसे कितने प्रतिशत बढ़ाया जाना चाहिए ताकि यह कितना हो जाए 800 हो जाए। और यह भी प्रश्न देखिए एनटीपीसी में पूछा गया। अगर कोई संख्या रही होगी और संख्या में 37% की क्या कर रहा है, ये कमी कर रहा है, 37% की ये कमी कर रहा है।
अगर आप देखेंगे इसको लिखना चाहेंगे, ये जो 37% है, परसेंटेज हटाएंगे तो बटा कितना होगा 100, और ये जो बटा वाला आता है मैंने क्या बताया, ये क्या मूल संख्या है, यही क्या ओरिजिनल संख्या आप लिख सकते हैं, यही ओरिजिनल संख्या है। अब देखिए इसमें कितने की कमी कर रहा है, अगर देखेंगे तो 100 में 37 की कमी कर रहा है। अगर 100 में 37 की कमी कर देंगे तो बचा कितना, आप कहेंगे सर 63 बचा, 63 बचेगा। तो अब देखिए इसी का मान आपको प्रश्न में दिया गया, ये इतना हो जाती है, इतना बच जाती है, तो इसका मान दिया गया। अगर मैं इससे इसको डिवाइड कर दूंगा और 100 का मल्टीपल कर दूंगा तो वो संख्या मुझे पता चल जाएगी। तो अगर मैं इससे इसको डिवाइड करूंगा तो मुझे लगता है कि ये 5 बार में पूरा पूरा कट जाएगा, कटेगा ना। जैसे मैं यहाँ पे साइड में कर दे रहा हूँ, वैसे जरूरत तो नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ, इसकी जरूरत नहीं है। 63 और 100 का ला करके मल्टीपल कर दूंगा तो वो संख्या कितनी आ जाएगी, आप कहेंगे कि सर 500 आ गई। अगर आप ध्यान से देखेंगे संख्या कितनी पता चल गई, 500, यानी ओरिजिनल संख्या आपको पता चल गई। अब ये चाह रहा है कि संख्या 800 हो जाए, अगर ये चाह रहा है कि 500 से बढ़कर के कितना हो जाए, ये 800 हो जाए, यही तो कहा गया हो जाए, तो कितने की वृद्धि होगी आपसे ये पूछा गया। अगर ध्यान से देखेंगे तो रेशियो जैसे मैंने लगाया, ये 00 से 00 क्या हो गया, कट गया। 5 यहां से देखिए पहले संख्या 5 थी, अब बढ़कर के कितना हो गई 8, तो कितने की वृद्धि हो गई 5 से। अगर ये 00 को छोड़ दीजिए, अब इसको आपको नहीं लेना है, 5 से कितना हो गया 8, यानी कितने की वृद्धि हो गई 3 की। कितने पर वृद्धि हो रही है, आप कहेंगे सर 5 पर वृद्धि हो रही। और प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए 100 का मल्टीपल करें, या इसके आगे मैं 00 लगा सकता हूं, डायरेक्ट 300 हो जाएगा। इसको यहां से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 6 का 30। कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी, आप कहेंगे कि सर 60% की वृद्धि करनी होगी। तो बी ऑप्शन के इसका मैच करा। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 11 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, जब किसी संख्या से 106 घटाया जाता है तो वह घटकर 47% रह जाती है। उस संख्या का क्या पूछा आपसे, 11.3% कितना होगा, आप ये बताइए। अगर देखिए 47% रह जाता है तो 47% हटाएंगे तो बटा कितना देगा, आप कहेंगे 100। अगर ये ओरिजिनल जो संख्या है, ये जो ओरिजिनल नंबर है, ये क्या ओरिजिनल नंबर, अगर ओरिजिनल नंबर 100 है तो इसमें कितने के कितना घटाया जा रहा है, 47 घटाया जा रहा है, तो संख्या अब कितनी बच जाएगी, आप कहेंगे सर 53 बच जाएगी। और इसी का मान देखिए यहां से देखिए घटाया जा रहा, कितना घटाया जा रहा, इतना घटाया जा रहा। अगर यहां से देखिए कितना घटाया जा रहा, आप कहेंगे कि 53 घटाया जा, पहले 100 थी, अब इसमें देखिए कितने की कमी हो गई, आप कहेंगे सर 53 की कमी हो गई। और इसी का मान देखिए इतना, ये रह जाता है, ये चीज दिया गया रह जाता है, ठीक है, यानी बच करके संख्या कितनी हो जाती है, यानी अब ये बची हुई संख्या, ठीक है, ये मतलब क्या पीछे वाले प्रश्न में और इस प्रश्न में देखिए फर्क है, ठीक है, ये बची हुई संख्या है, यानी ये बची हुई है, बची हुई संख्या है, या रह जाती वो मान दिया गया। 100 में से इसने क्या किया, आप कहेंगे कि 53 घटा दिया, तो घटाने के बाद संख्या आप कितनी रह जाती है, यही तो कहा गया रह जाती है, यानी बच जाती है, वो दिया गया, ठीक है। ये चीज नहीं 47 से इसमें से नहीं घटा रहा है, ये जो फाइनली कुछ घटाने के बाद इसमें से 100 में से कुछ घटाने के बाद अब ये फाइनली कितना रह जाती है, 47 रह जाती है। तो इसने एक्चुअल में घटाया कितना, आप कहेंगे सर 53 इसने घटाया, कितना घटाया 53 घटाया। और इसी का मान देखिए प्रश्न में आपको कितना दिया गया। तो इससे क्या करेंगे, आप इसको डिवाइड करेंगे, ये जो 106 है 53 से डिवाइड करेंगे तो आपको 1 यूनिट का मान पता चलेगा। और ओरिजिनल संख्या पता करने के लिए क्या करेंगे, आप इसमें 100 का मल्टीपल करेंगे। अब ये देखिए ओरिजिनल संख्या पता चल गई, अगर ये ओरिजिनल संख्या पता चल गई, मीन्स मूल संख्या पता चल गई। अब पूछा क्या इसका पूछा क्या 11.3% पूछा है, तो इसके परसेंटेज से देखिए ये 00 कट जाएगा। अगर मैं इसको यहां से डिवाइड कर दूं तो ये 2 बार में कटेगा। अब इसका क्या करेंगे, आप डबल करेंगे, तो 3 का डबल करेंगे 6 हो गया, और 11 का डबल करेंगे, 11 का डबल करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 22। यानी ये इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। आंसर तो दिया नहीं है, लेकिन हम लोग इसको क्या मान रहे हैं, अप्रोक्सीमेट, यानी कि लगभग में मान रहे हैं। अगर इसे लगभग में देखेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 23 आ जाएगा। और यही देखिए सी वाला ऑप्शन का मैच करें, यानी इसे हम क्या मानेंगे, लगभग में मानेंगे, ठीक है, लगभग में हम लोग मान लेंगे कितना, 23 मान ले रहे हैं। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 12 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, एक संख्या के 48% और 38% के बीच का डिफरेंस कितना दिया गया, 354 है। उस संख्या का पूछा कि आपसे 58%। अगर मैं यहां से देखिए डिफरेंस करूं तो कितना मिलेगा, आप कहेंगे सर यहां से 10,
10% का अंतर मिल रहा है और 10% का मान आपको दिया गया कितना 354 है। अगर मैं इससे इसको डिवाइड करूंगा 100 का मल्टीपल करूंगा तो वो संख्या मुझे पता चल जाएगी। तो अगर मैं करूं क्या इसमें 354 में 10 से डिवाइड करूंगा और 100 का मल्टीपल करूंगा तो मुझे मूल संख्या पता चल जाएगी या ओरिजिनल संख्या पता चल जाएगी। अब ये देखिए संख्या अगर पता चल गई ना, अब इसका पूछा क्या संख्या का क्या पूछा 58%। अगर आप इसका 58% निकालेंगे तो इसके परसेंटेज से देखिए डबल जीरो कट जाएगा, कटेगा, आप कहेंगे हाँ सर कटेगा। अब देखिए यहाँ से हम लोग यूनिट डिजिट के हिसाब से देखते हैं, थोड़ा सॉल्व किया जाए। अगर देखिए इसका जब इसमें मल्टीपल करेंगे तो कितना मिलेगा, लास्ट में आप कहेंगे कि 8 चौको 32। मुझे ये कंफर्म पता चल गया कि जब इन सभी संख्याओं का आपस में मल्टीपल करेंगे और नीचे जीरो है ना, तो लास्ट में आपको 2 मिलेगा और ये क्या यहाँ पे क्या हो जाएगा, पॉइंट हो जाएगा। अब इससे पहले जो भी नंबर आएगा यानी जो भी संख्या मिलेगी इकाई अंक के स्थान पे कितना रहेगा, 2 रहेगा और इसके पहले 2 रहेगा यानी सॉरी पॉइंट रहेगा। तो अगर आप देखेंगे तो ऐसा ऑप्शन सिर्फ एक ही दिख रहा है जिसमें लास्ट में कितना हो, 2 आपको दिख रहा है। और ये प्रश्न देखिए रेलवे में पूछा गया है, एनटीपीसी में। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 13 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, यदि ए बी का 120% है तो ए प्लस बी का मान पूछा गया कितना, ए प्लस बी का कितना प्रतिशत बी है ये पूछा गया। प्रश्न अच्छा दिख रहा है कि जो ए बी यानी इन दोनों का जो योग है या सम है वो बी का कितना प्रतिशत है यही पूछा गया। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे ए और बी का मान निकालते हैं। हम लोग क्या करेंगे, ए और बी का मान यहां से निकालेंगे। अब यहां से देखिए ए जो है बी का कितना दिया गया 120% को हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या, 6 बटे कितना हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। तो इसको मैं डायरेक्ट भी तो बोल सकता हूँ 6 बटे 5, या यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, कुछ लोगों को समझ में नहीं आएगा। अगर मैं डायरेक्ट करूंगा तो कुछ लोगों को समझ में नहीं आएगा, तो यहाँ पे मैं बढ़ा दे रहा हूँ। मैं चाहता तो डायरेक्ट इसका मान यानी ए और बी का मान मैं डायरेक्ट बता सकता हूँ कि इसका मान कितना आएगा। जैसे आप इसका लिखेंगे 6 बटे 5 तो जो ए का मान वो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा और जो बी का मान ये कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। लेकिन ऐसे करूंगा तो कुछ लड़कों को समझ में आएगा, कुछ को नहीं आएगा। तो मैं इसको लिख के बता रहा हूं आपको। यहां से देखिए ए है, ए जो बी का कितना दिया गया, ए बी का कितना 120% है, यानी अगर बी को हम लोग मान ले कितना 100, तो जो ए है इस बी का कितना दिया गया 120% है। अगर आप इसका 120% निकालेंगे तो कितना मिलेगा, 120 ही मिलेगा। परसेंटेज इधर भी परसेंटेज से कट जाएगा। इसको डिवाइड करेंगे ये 6 बार में कटेगा और इसको डिवाइड करेंगे ये 5 बार में। वही चीज आया कि नहीं है, तो मैं यही चीज डायरेक्ट करता, अगर मुझे करना है तो मैं डायरेक्ट करता कि ए का मान इतना है, बी का मान इतना है। अब देखिए ए और बी का मान मुझे पता चल गया। अब हमसे कहा क्या, अगर दोनों का जो सम करेंगे तो वो कितना मिलेगा, 11। दोनों का सम का कितना प्रतिशत v है। अब देखिए किसमें का लगा है, आप कहेंगे इसमें का लगा है, और b कितना है आपसे ये पूछा गया। तो इससे क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे। मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि जिसमें का लगा होगा इस वाले से क्या करेंगे, आप डिवाइड करेंगे और प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए 100 का मल्टीपल करेंगे। तो यहां से देखिए b का मान देखिए कितना दिया गया 5, आप यहाँ पे 5 लिखेंगे और दोनों का पूछा गया, इन दोनों का सम करेंगे तो कितना मिलेगा, ये 11। और प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, आप 100 का मल्टीपल, या 100 का मल्टीपल यहाँ पे करूं या इसके आगे डबल जीरो लगा दो, बात तो एक ही है ना। अब देखिए इसको यहां से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार में कटेगा, ये 11 चौको 44 और बचा कितना 6 इधर गया, 11 बचे 55। तो 45 देखिए किस में दिख रहा है, मुझे सिर्फ एक ही ऑप्शन में दिख रहा है और किसी में नहीं। तो सी वाला इसका क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। और ये भी प्रश्न देखेंगे तो एनटीपीसी सीवीटी 1 में पूछा गया। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 14 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया है, पहली संख्या का 12.5% दूसरी संख्या के 37.5% के ये इक्वल है। यदि पहली संख्या से दूसरी संख्या घटा दी जाए तो परिणाम कितना प्राप्त हो रहा है, ये 1428 प्राप्त होता है। तो दोनों संख्याओं का क्या पूछा आपसे, सम पूछा गया कितना होगा। देखिए मुझे पता है कि 12.5% का मान कितना होता है, 1/8 होता है। अगर पहला नंबर मैं यहाँ पे दे दूं, पहली संख्या का क्या कहा गया, का लगा है ना, तो पहली संख्या का कितना दिया गया 12.5% और 12.5% को मैं कितना कर दूं 1/8 डायरेक्ट लिख रहा हूं। और दूसरी संख्या यहाँ पे ये सेकेंड नंबर। अब ये देखिए कितना दिया गया 37.5% दिया गया है। तो आपको पता है कि 37.5% का मान कितना होता है, आप कहेंगे कि सर 3/8 होता है। कितना होता है, ये 3/8। तो ये 8 से 8 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ये इक्वल है तो मैंने यहाँ से इक्वल कर लिया है। अब यहां से मुझे करना क्या, इन दोनों का मान निकालना है। तो देखिए इसका मान ये हो जाएगा, ठीक है, और सेकंड वाले का मान ये होता है।
तो आप यहाँ से डायरेक्ट मैं बता रहा हूँ, चाहे तो अगर सॉल्व करेंगे तो फिर से आपको यही मिलेगा। यहाँ पे देखिए एक यानी पहला नंबर यहीं रहने और दूसरा नंबर इधर लाएंगे तो कितना बटे में हो जाएगा, और इधर कितना बचा है 3, और इधर कितना बचा, एक इधर लाऊंगा तो बटे ये, यानी इसका मान ये आ गया और इसका मान ये आ गया। तो वही चीज मैं डायरेक्ट आपको बता रहा हूँ कि एक ये पहली संख्या इसका मान रेशियो में इतना आएगा और दूसरी संख्या का मान कितना आएगा, 3 आएगा। जिनको नहीं समझ में आया देखिए मैंने उनके लिए बता दिया साइड में, और जिनको समझ में आ गया आप यहाँ से डायरेक्ट कर लीजिएगा। ये हो गया, इतना क्लियर है। अब ये कहा गया है कि पहली संख्या से दूसरी संख्या घटाया जाए तो उसका मान घटाने के बाद इतना प्राप्त होता है। अगर यहां से मैं घटाऊं तो कितना मिलेगा, आप कहेंगे सर ये 2 यूनिट मिलेगा। कह सकते हैं कि 2 यूनिट का मान आपको दिया गया प्रश्न में कितना, 1428। ये 1428 दिया गया। अगर मैं 2 से डिवाइड करूंगा और पूछा कि हमसे दोनों संख्याओं का सम पूछा है, अब यहां से डिवाइड करेंगे तो ये 1 यूनिट का मान आएगा, और हमसे पूछा कि दोनों संख्याओं का सम पूछा है। तो सम अगर हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट रेशियो में सम करते रहे। अगर डायरेक्ट रेशियो में जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, दोनों संख्याओं का सम 4। इसको यहां से डिवाइड करेंगे तो 2 बार में कटेगा। अब इसका क्या करेंगे, आप डबल करेंगे। देखिए जब इसका डबल करेंगे तो ये 28 गुना कितना हो जाएगा, ये 56, और ये 14 गुना कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। यही क्या आ जाएगा, यही क्या आ जाएगा आंसर। आप बता सकते हैं कि दोनों संख्याओं का जो सम है वो कितना हो जाएगा, 28 56 होगा। तो देखिए इसका कौन सा ऑप्शन मैच करा, आप कहेंगे सर पहला वाला ऑप्शन मैच करा। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 15 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया, 2 संख्याएं a और b एक तीसरी संख्या से क्रमशः 15% और 32% कम है। संख्या b a से कितने प्रतिशत कम है, ये पूछा गया। देखिए 3 नंबर दिया गया, आप यहां से लिखिए a लिखिए, बी लिखिए, सी। अब जो कंडीशन है उस कंडीशन को फॉलो करते हैं कि जो ए और बी है सी वाले से 15% और 32% कम है। ऐसे में हम लोग क्या मान लें, लास्ट वाले को अगर हम लोग सी वाले को मान लें इसके पास 100 रुपये है, तो जो ए है इससे कितना कम है, आप कहेंगे 15% कम है। 15% का मतलब कितना हो जाएगा, ये 85 इसके पास है। और ये वाला 32 कम है तो ये इसके पास है एक्चुअल में कितना, इससे 32% कम है तो इसके पास एक्चुअल में है कितना, तो इसमें से 32 आप घटाइए। जब आप इसमें से 32 घटाएंगे तो कितना मिलेगा, आंसर आपको मिलेगा। क्या ये किसी एक नंबर से कटेंगे, क्या आप कहेंगे नहीं कटेंगे। नहीं कट रहे हैं तो हम लोग छोड़ दे रहे हैं, अगर कटे या ना कटे उससे दिक्कत नहीं है। चलिए अब देखिए कंडीशन क्या, कट जाए तो अच्छी बात है, नहीं कटेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब ये कहा क्या, संख्या b a से कितने प्रतिशत कम है। ये जो b है ये a से कितना कम है आपसे ये पूछे। अगर आप यहां से देखेंगे, यहां से अगर आप चेक करिए ये कितना कम है, आप कहेंगे सर ये 17 × 85 होता है, 17 × 64 17 कम है, ये 17 कम। लेकिन किससे पूछा, a से पूछा है ना, जिससे पूछेगा उसी वाले से डिवाइड करेंगे। a वाले से हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, और प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए 100 का मल्टीपल करेंगे। ये 5 बार में कटेगा, 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 दूना कितना हो गया, 10। यानी कितना प्रतिशत कम है, आप बताएंगे सर ये 20% कम है। ये प्रश्न देखिए एनटीपीसी में पूछा गया। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 16 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया, एक परीक्षा में सुनीता ने अनीता के अंक का 90% अंक प्राप्त किया, जबकि अनीता का अंक विनीता के अंक का कितना दिया गया, 110% है। यदि सुनीता ने परीक्षा में कितना अंक प्राप्त कर रही है, 198 अंक प्राप्त किया, तो विनीता ने कितने अंक प्राप्त किए, ये पूछा गया। सबसे पहले ये देखिए जो सुनीता वो विनीता कितना इतना % प्राप्त कर रही है, तो सुनीता को हम लोग ऐसा इंडिकेट कर दे रहे हैं और अनीता को हम लोग ए से इंडिकेट कर दे रहे हैं। ये जो सुनीता अंक प्राप्त करी इसका कितना प्राप्त करी, 90%। और 90% को हम लोग क्या बोल सकते हैं, 9/10 भी तो बोल सकते हैं। आप कहेंगे हाँ सर 9/10 लिख सकते हैं। इतना क्लियर है। अगली लाइन पढ़ते हैं, अनीता का अंक विनीता के अंक का कितना दिया गया, 110% है। ये जो अनीता है विनीता के अंक का कितना, 110%। 110% का मतलब कितना हो जाएगा, यही है ना, परसेंटेज हटाएंगे तो बटा 100 मिलेगा, ये कट जाएगा। तो डायरेक्ट हम लोग लिखेंगे 11 बटे कितना हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। इतना क्लियर है। मैंने आपको बताया था कि यहाँ से ये इसका मान आएगा और ये लिख दे रहा हूँ यहाँ पे। यहाँ से देखिए अगर जैसे ये इसके बटे में आएगा, इसके बटे में आएगा, तो ये क्या नाम है इसका, सुनीता हो गया। सुनीता से अनीता के बीच का रेशियो आप लिख सकते हैं 9 रेशियो कितना हो जाएगा, ये 10। अगर कहीं पे बटे के फॉर्म में लिखा है कोई चीज तो आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते, कोई फर्क नहीं है। इसको आप ऐसे लिख सकते, कोई फर्क नहीं है, ठीक है। लेकिन इसकी जरूरत नहीं, हम लोग डायरेक्ट करेंगे। यहां से देखिए इसको भी अगर लिखना चाहते हैं तो यहां से अनीता हो जाएगा और ये विनीता।
तो यहाँ से लिखेंगे तो इसको आप 11 रेशो कितना लिख सकते हैं, ये 10 लिख सकते हैं। अब ये प्रश्न देखेंगे तो रेशियो चैप्टर का हो गया, रेशियो के मेथड से अब हम लोग सॉल्व करेंगे, यानी रेशियो के तरीके से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आप यहाँ से ये चेक करें, जो यहाँ पे अंत है अगला वाला इसी से प्रारंभ होना चाहिए, इस बात को ये फॉलो करा ना। क्या दोनों का मान देखिए यहाँ पे 10 है और यहाँ पे इसका मान 11 है, तो दोनों का मान इक्वल नहीं है, तो दोनों को हम लोग क्या करेंगे, इक्वल करने के भी 2-3 मेथड है, लेकिन मैं आपको जो बता रहा हूँ ये बहुत सिंपल लैंग्वेज में आपको बताऊंगा। आप यहाँ से सुनीता हो गया, ये अनीता होगी और ये क्या नाम है, विनीता, इनके बीच का रेशो निकाल सकते हैं। इसका गुणा इसमें करेंगे तो ये कितना मिलेगा, ये 99। आपने पहली बार गुणा किया तो पहली बार में इसका पहला क्या हो गया, रिजेक्ट हो गया। अब इसका गुणा इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा, 11 दहा में 110। दूसरी बार में इसका पहला क्या हो गया, रिजेक्ट। अब जो बच गए इनका आपस में मल्टीपल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 100 हो गया। क्लियर है इतना। अब ये कहा क्या हमसे ये कहा क्या है कि यदि सुनीता ने कितना अंक प्राप्त किया, 198 अंक प्राप्त किया, और सुनीता देखिए यहाँ पे है, तो इसका मान आपको दिया गया कितना है, इसका मान कितना दिया गया, 198 दिया गया। 100 कितना दिया गया, 98, यानी इसका ये कितना है, आप कहेंगे सर इसका ये 2 गुना है। अगर इसका ये 2 गुना है तो पूछा क्या हमसे ये पूछा गया है, किसका अंक पूछा है। अगर आप देखेंगे तो विनीता ने कितने अंक प्राप्त किए। अब देखिए यहां से अगर ये इसका डबल है तो विनीता वाले का भी क्या करेंगे, ये देखिए विनीता, तो विनीता वाले का भी डबल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 200। आप बता सकते हैं कि जो विनीता है इसने कितना अंक प्राप्त किया, 200 अंक प्राप्त किया। और ये प्रश्न की एनटीपीसी CBT 2 में पूछा गया प्रश्न है, बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन है एनटीपीसी का। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 17 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, 60 छात्रों की एक कक्षा में 20 लड़के हैं, यदि 25% लड़कियां साइकिल से स्कूल आती हैं, उन लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए जो साइकिल से स्कूल नहीं आती। देखिए ये जो भी छात्रों की संख्या है, इसमें ये कहा गया कि 60% क्या, ये तो अपने आप में 100% हो गई। जो भी छात्रों की संख्या 60 है, ये अपने आप में 100% है। अगर इसमें से 60% जो स्टूडेंट यानी लड़के हैं, तो इसमें लड़कियां कितनी होंगी, आप कहेंगे कि सर इसमें जो लड़कियां ये 40% क्या होंगी, लड़कियां, ये 40% क्या लड़कियां। लेकिन अगली लाइन से ये कहा गया कि 25% लड़कियां क्या साइकिल से स्कूल आती हैं। अगर ये 40% लड़कियां कह लिया 40 है, तो ये अपने आप में 100% होगा। जो भी लड़कियों की संख्या होगी ये अपने आप में 100% होगी। अगर इसमें से भी अगर आप देखेंगे, इसमें से भी कितना 25% अगर क्या कर रही है, साइकिल से जाते हैं, तो जो साइकिल से नहीं जाते उनकी संख्या कितनी होगी, आप बताएंगे, ये कितना हो जाएगा, 75%। एक बार फिर से बता रहा हूं कि मैंने क्या बताया। मैं इसमें आपको ये बता रहा हूं कि देखिए जो भी छात्रों की संख्या होगी ये अपने आप में 100% होगी। अगर इसमें से देखिए 60% लड़के हैं, तो जो लड़कियों की संख्या कितनी हो जाएगी, 40%। अगर हम लोग मान लें 40 है, तो ये जो 40% लड़कियां हैं ये अपने आप में फिर से क्या होंगी, 100%, क्योंकि परसेंटेज चैप्टर मैंने आपको बताया था कि प्रत्येक चीज अपने आप में 100% होती है। ये फिर से अपने आप में 100% होगा। अब इसमें से 25% जो साइकिल से स्कूल जाती हैं, तो कितने लोग जो साइकिल से स्कूल नहीं जाती हैं, आप कहेंगे 75%। तो हम लोग यहाँ से निकालते हैं। सबसे पहले इसमें देखिए 60% लड़के, तो इसका 40% निकालिए। 60 का क्या करेंगे आप, 40% निकालेंगे तो ये लड़कियों की संख्या पता चल जाएगी। ये क्या पता चल गया मुझे, लड़कियों की संख्या। अब ये जो भी लड़कियों की संख्या मिली ये अपने आप पे 100% है। अगर इसमें से 25% साइकिल से जाती है, तो कितने जो होंगे साइकिल से नहीं जाएंगे, आप कहेंगे सर 75% लड़कियां साइकिल से स्कूल नहीं जाती। तो 75% को हम लोग क्या बोल सकते हैं, आप कहेंगे सर 3/4 हम लोग बोल सकते हैं डायरेक्ट। इसकी परसेंटेज से ये 00 कट गया, 4 से ये 4 कट गया, तो 6 का कितना हो गया, 18। इसका आंसर कितना आ जाएगा, 18 आएगा। तो पहला ऑप्शन देखिए इसका मैच कर रहा है। मुझे लगता है कि यह प्रश्न आपको क्लियर हो गया होगा। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 18 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, यदि किसी भिन्न के अंश में 80% की वृद्धि की जाती है और भिन्न के हर में 120% की वृद्धि की जाती है, तो परिणामी भिन्न का मान कितना हो जा रहा है, 7/22 हो जाता है। तो मूल भिन्न कितना, आइए पूछा गया। अगर हम लोग मान लें कि माना मूल भिन्न कितना, x/y, मूल भिन्न इतनी है। अब ये कहा गया ये अंश होता है और नीचे वाला हर होता है। अंश में कितना वृद्धि कर दिए, 80% की वृद्धि कर दिए। तो इसका जो अंश है ये अपने आप में 100% है। अगर इसमें 80 की वृद्धि कर देंगे तो बढ़कर के कितना हो जाएगा, ये 180 हो गया, 180% हो गया।
हर में कितने की वृद्धि करा है 120, तो हर भी अपने आप में 100% है और उसमें 120 की और वृद्धि करेंगे तो ये बढ़कर के कितना हो जाएगा 100 में 120 जोड़ेंगे तो 220% की वृद्धि होगी। अब इसको सॉल्व करने पे इसका मान किसके बराबर हो रहा है आप बताएंगे कि 7/22 के ये इक्वल हो रहा है। परसेंटेज से परसेंटेज कट गया, जीरो से जीरो कट गया, ये इससे कट गया, तो यहां से जो x/y का मान आएगा 7 को यहीं पे रहने दीजिए और ये जो 18 आया ये क्या हो जाएगा बटे में। अब तो कटेगा तो है नहीं, तो मूल जो फ्रैक्शन है वो आपको पता चल गई, जो ओरिजिनल फ्रैक्शन है कितनी 7/18 है। पहला ऑप्शन इसका मैच करें। ये भी प्रश्न देखिए एनटीपीसी में पूछा गया। प्रश्न नंबर 2 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, एक निश्चित दूरी को तय करने में लगने वाले समय को 20% कम करने के लिए एक मोटर चालक को अपनी गति में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी चाहिए, ये पूछा गया। और ये प्रश्न एनटीपीसी सीबीटी 1 में पूछा गया 2020 में। देखिए सेम पीछे वाले की तरह सॉल्व करेंगे। चाहे तो देखिए मैंने आपको 3 मेथड बताया पीछे, किसी एक मेथड को आप फॉलो कर सकते हैं, लेकिन हम लोग करें क्या, लास्ट वाला जो मेथड मैंने आपको बताया था थर्ड वाला, उसी से सॉल्व करें इस प्रश्न को। हम लोग थर्ड मेथड का जो यूज करेंगे, पहले जो 2 मेथड बताए आप उससे भी कर सकते हैं, लेकिन हम लोग थर्ड मेथड का यूज करेंगे। यहाँ पे दिया क्या 20% कमी दी गई और पूछा क्या कितने प्रतिशत ये अधिक है, तो यहाँ पे 20% का मतलब कितना होता है 1/5 होता है, तो आप यहाँ पे 1/5 लिखेंगे और हमसे वृद्धि पूछा है या अधिक पूछा है ना, तो इसके लिए प्लस का साइन लगाएंगे। अब ये करेंगे, इसको यहाँ से क्या करेंगे, आप कहेंगे माइनस है तो इसको क्या करेंगे घटाएंगे, जब घटाएंगे तो कितना मिलेगा 4 मिलेगा और ऊपर वाला ऐसा ही रहने देना है, ऊपर वाले में कोई परिवर्तन नहीं करना है। तो 1/4 का मान कितना होता है, आप कहेंगे सर इसका जो मान होता है 25% होता है, तो बी ऑप्शन का क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 3 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, राजू के वेतन में पहले 40% की कमी की गई और फिर 50% की वृद्धि की गई, नया वेतन उसके प्रारंभिक वेतन से कितना प्रतिशत कम है, आपसे ये पूछा है। देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग 2 मेथड से कर सकते हैं, एक फार्मूले से और दूसरा रेशियो से। मैं आपको दोनों मेथड बताऊंगा, फार्मूले से भी बता दे रहा हूँ और रेशियो मेथड से भी बता रहा हूँ। सबसे पहले ये देखा जाए, ये जो फार्मूला है ये कैसे क्रिएट होता है, मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि अगर मैं मान लो कोई रेक्टेंगल है, ये क्या है कोई रेक्टेंगल में इस तरह से मान रहा हूँ, इसकी जो लंबाई हम लोग मान ले a मान ले और इसकी चौड़ाई कितना मान ले b मान ले। अगर इसकी लंबाई को मैंने क्या कर दिया बढ़ा दिया और इसकी चौड़ाई को मैंने क्या कर दिया कम कर दिया, तो ऐसे में देखेंगे ये नया आपको आयत देखने को मिलेगा। ये नया आयत क्रिएट हो गया, ये नया आयत बन गया, ठीक है। अब ऐसे में पूछेगा कि जो नया आयत बना इसके क्षेत्रफल में कितने % की कमी या वृद्धि होगी, तो इसके लिए फार्मूला क्या होता है आप यहाँ से लिखिएगा। जो इसके लिए फार्मूला बनता है आप यहाँ से लिखिए, प्रतिशत कमी या वृद्धि बराबर आप लिखेंगे a माइनस बी माइनस ए बी अपॉन 100 आप लिखेंगे। इसी फार्मूले के अकॉर्डिंग इस प्रश्न को हम लोग सॉल्व करेंगे। ये फार्मूला कैसे बना मैं आपको यहाँ पे दिखा दिया, ऐसे हम लोग इस फार्मूले को क्रिएट करते हैं। अब इसके बाद देखेंगे तो पहले आप क्या करेंगे, ये प्लस में ना वृद्धि आप लिखेंगे, तो अगर आप वृद्धि देखेंगे तो कितना इसका मान दिया गया 50 और माइनस कितना दिया गया ये 40, तो यहाँ से आप 50 इंटू क्या करेंगे 40 करेंगे, बटा कितना हो जाएगा 100, डबल जीरो से ये कट जाएगा। अब देखिए अगर मैं यहाँ से देखूँ तो यहाँ से कितना बच गया 20 बच गया, 20 बचा और ये जोड़ेंगे तो 60 हो गया, 60 और ये कितना 50, तो कितना मिलेगा -10। आप बता सकते हैं कि उसका जो वेतन यानी उसका जो नया वेतन उसके प्रारंभिक वेतन से कितना कम है 10% कम है। ये तो फार्मूले से हम लोग सॉल्व किए, लेकिन इसे रेशियो मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इस प्रश्न को हम लोग रेशियो मेथड से सॉल्व करने जा रहे हैं और ये प्रश्न देखेंगे तो बिल्कुल लेटेस्ट प्रश्न है ग्रुप डी का। रेशियो मेथड से सॉल्व करने के लिए करना है कि आपको ये जो 40% मान दिया गया है 40% को आप क्या लिख सकते हैं, कहेंगे सर परसेंटेज हटाएंगे तो बटा कितना देगा 100, तो इसका मान कितना होता है 2/5 आप लिख सकते हैं। और ये जो 50% दिया गया है 50% को आप कितना लिख सकते हैं, आप कहेंगे ये जो 50% दिया गया इसको हम लोग 1/2 लिख सकते हैं। अगर ऐसा मान लिया कि पहले उसकी इनकम कितना थी 5, अब इसमें क्या हो रहा है ये कमी हो रही है, तो घट करके कितना हो गया ये
2 घट गया तो बचा कितना 3। तो 5 से कितना हो गया ये 3 हो गया। मैंने पहले 40% को पकड़ा, 40% का मतलब इतना होता। पहले अगर उसकी इनकम कितना 5 थी, अब ये घट गई 2 तो बचा कितना इतना। इतना क्लियर है। अब फिर क्या कहा गया, उसके वेतन में 50% की वृद्धि होगी। तो 50% का मान कितना होता है 1/2। अगर पहले उसके वेतन हम लोग मान ले 2 यूनिट है, तो अब इसमें कितने 1 की वृद्धि हो गई, तो ये बढ़कर के कितना हो जाएगा 2 से कितना हो गया ये 3 हो गया। अब इसके बाद देखिए करना कि यहाँ से गुणा करेंगे, ये 10 हो गया और ये कितना हो गया 9। पहले अगर देखा जाए तो पहले उसका यानी जो पहले उसको 10 रुपये मिलता था, तो अब उसका वेतन कितना 9। तो कितने की कमी हो गई, आप कहेंगे सर 1 की कमी हो गई। 1 की कमी कितने पर हो गई, आप कहेंगे सर 10 पर। पहले का वेतन 10 था, 10 पर ये 1 की कमी हो रही है। तो प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए 100 का मल्टीपल करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 10%। देखिए दोनों मेथड मैंने आपको बता दिया, रेशियो मेथड से भी इस प्रश्न को सॉल्व करा दिया है, और बाकी फार्मूले से सॉल्व करना चाहते हैं तो मैंने फार्मूले से भी आपको सॉल्व करके दिखा दिया। अगला प्रश्न देखा जाएगा। प्रश्न नंबर 4 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, रवि के वेतन में पहले 50% की कमी हुई, बाद में 50% की वृद्धि हुई। उसका अंतिम वेतन उसके प्रारंभिक वेतन की तुलना में कितना कम था, ये पूछा गया। और ये भी प्रश्न देखिए ग्रुप डी का पूछा है, बिल्कुल लेटेस्ट प्रश्न है। तो इसे हम लोग रेशियो मेथड से कर ले रहे हैं। फार्मूले से करना चाहते तो फार्मूले से भी कर सकते हैं, रेशियो मेथड से करना चाहते हैं तो आप रेशियो मेथड से भी कर सकते हैं। तो रेशियो मेथड से हम लोग कर ले रहे हैं इस प्रश्न को, रेशियो मेथड से कर ले रहे हैं। अब देखिए 50% कमी का मतलब 50% का मान कितना होता है, आप कहेंगे सर 1/2 होता है। पहले इसकी इनकम 2 थी, अब यहाँ से घट करके क्या हो गया 1 हो, यानी 2 में 1 की कमी हो गई। तो पहले अगर हम लोग मान ले उसका जो वेतन 2 रुपये था, तो उसमें 1 की कमी हो गई, मतलब बचा कितना 1 बचा। अब ये 50% की वृद्धि, 50% का वृद्धि का मतलब मान कितना होता है 1/2 होता है। यही तो होता है, पहले 2 था अब बढ़कर के कितना हो जाएगा। अब देखिए वृद्धि की बात हो रही है तो इसमें क्या करेंगे ऐड करेंगे। तो पहले अगर 2 था तो अब बढ़कर के कितना हो जाएगा 3। इतना क्लियर है। इसका गुणा करेंगे 4 हो गया, और यहां से देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, गुणा करेंगे तो 3 हो गया। अब ये चेक करिए, पहले उसकी इनकम कितना 4 थी, अब कितना हो गई 3। तो कितना कम हो गया, आप कहेंगे सर 1 की कमी हो गई। कितने पर, 1 यानी 4 पर कमी। जो पहले इसकी इनकम थी उस पर उससे डिवाइड करेंगे। मुझे पता है कि 1/4 का मान कितना होता है, आप कहेंगे सर 25% होता है। यही इसका क्या जाएगा आंसर। अगर इसमें 100 का प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए 100 का मल्टीपल करेंगे, फिर 4 से डिवाइड करेंगे, तब भी आपका यही आंसर आएगा। अगर आपको पता है कि 1/4 का मान 25% होता है, तो डायरेक्ट आप टिक करके क्या कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। बाकी अगर आप इसे फार्मूले से करना चाहते हैं तो फार्मूले से आप कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखा जाए। प्रश्न नंबर 5 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, और ये प्रश्न देखेंगे आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 में पूछा गया। देखिए प्रश्न दिया गया, एक जीवाणु की आबादी पहले 10 मिनट में 6% और अगले 10 मिनट में 10% की दर से बढ़ती है। यानी पहले अगर 10 मिनट में देखा जाए 6% और अगले 10 मिनट में 10% के हिसाब से बढ़ रही है, तो 20 मिनट के अंत में जनसंख्या में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, यही हमसे पूछा गया। तो इसे हम लोग रेशियो मेथड से कर ले रहे हैं। 6% का मान कितना होता है, आप कहेंगे सर ये जो 6% है ना, परसेंटेज हटाएंगे बटा 100 मिलेगा, जब ऊपर नीचे काटेंगे तो 3 बटा कितना हो जाएगा, ये 50 होगा। ये 2 से ऊपर नीचे काटेंगे तो ये चीज़ आपको मिलेगी। अब ये देखिए फिर ये क्या दिया गया 10%, जो 10% है इसका मान कितना होता है 1/10 होता है। अब ये चेक करिए, ये भी वृद्धि दिया और ये भी, यानी दोनों क्या हो रही, बढ़ रही, मतलब वृद्धि। पहले जनसंख्या 50 थी, इसमें कितने की वृद्धि हो गई, 3 की वृद्धि हो गई। तो 50 से बढ़कर के कितना हो गई, आप कहेंगे सर 3 की वृद्धि हो गई, ये 53 हो गई। पहले जनसंख्या अगर 10 थी, अब इसमें 1 की वृद्धि हो गई, तो बढ़कर के कितना हो गया 10 से, आप कहेंगे सर 11 हो गया। क्योंकि यहीं पे कहा गया देखिए बढ़ रही है, ये वाली भी बढ़ रही, ये वाली भी बढ़ रही, तो हम लोग डायरेक्ट इसको ऐड करेंगे। अगर किसी में घटती तो फिर हम लोग क्या करते हैं, उसको माइनस करते हैं। इतना क्लियर है। अगर देखिए ऐसे कट रहा है तो काट सकते हैं, नहीं कटेगा, नहीं कट रहा है तो भी कोई दिक्कत नहीं, इसका मल्टीपल करेंगे ये 500 आ जाएगा, और इसका मल्टीपल करेंगे 11 × 3 = 33 और 55 3 कितना हो जाएगा, ये 58।
अगर देखा जाए तो पहले जनसंख्या 500 थी, अब ये बढ़कर के कितना हो गई 583। कितने की वृद्धि हो गई? आप कहेंगे सर 83 की वृद्धि हो गई। और इसी को पूछा क्या परसेंटेज में, तो ये किस पर इंक्रीज हो रहा है? आप कहेंगे सर 500 पे इंक्रीज हो रहा है, तो बट्टे कितना हो जाएगा 500। और प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए 100 का मल्टीपल करेंगे तो 00 से ये कट जाएगा और इसको यहाँ से डिवाइड करेंगे तो 16 पच्चे 80, यानी 16 पच्चे 80 हो गया और बचा कितना 3, तो 5 6 का कितना हो जाएगा ये 30, और यही इसका क्या आ जाएगा आंसर। अगर आप देखेंगे तो इसका देखिए डी ऑप्शन इसका मैच। मुझे लगता है कि ये प्रश्न आपको पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 7 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया है, यदि एक आयत की लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः 15% वृद्धि किया गया और 10% क्या का परिवर्तन किया जाता है तो आयत के क्षेत्रफल में परिवर्तन क्या होगा, यही हमसे पूछा गया। ये देखिए जो 15% इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, आप कहेंगे कि अगर परसेंटेज हटाऊंगा तो बटा 100 मिलेगा, तो ऊपर नीचे काटेंगे तो 5 3 15 हो गया और ये कितना हो गया लिख सकती है, नीचे कितना लिख सकते हैं आप 20 लिख सकते हैं। इतना क्लियर है। अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो आप कहेंगे सर इसको हम लोग 1/10 लिख सकते हैं। रेशियो मेथड से इस प्रश्न को हम लोग सॉल्व करेंगे। अगर देखेंगे तो ऐसा मान लिया कि लंबाई में क्या हो रही वृद्धि हो रही है, तो लंबाई पहले अगर 20 थी, इसमें कितना 3 की वृद्धि हो गई तो बढ़कर के कितना हो गया 20 से कितना हो गया ये 23 हो गया। क्लियर है। अगर चौड़ाई देखिए पहले कितना 10 थी, अब इसमें क्या हो गई 1 की कमी हो गई, माइनस का मतलब क्या हो गई कमी। अगर पहले हम लोग मान ले कि चौड़ाई 10 थी, अब इसमें 1 की कमी हो गई तो बचे कितनी चौड़ाई इतनी। ये देखिए लंबाई का रेशियो है और नीचे देखेंगे तो ये किसका रेशियो है चौड़ाई का रेशियो। और आपको पता है कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है L इंटू बी होता है, यानी लंबाई इंटू चौड़ाई होता है, यही तो आयत का एरिया होता है। अगर मैं इन दोनों का गुणा कर लूंगा तो एरिया पता चलेगा, इन दोनों का गुणा करूंगा तो पता चलेगा। यहां से गुणा करेंगे तो ये एरिया कितना आ जाएगा, आप कहेंगे सर 200, और इसका इसमें गुणा करेंगे तो 23 नवा कितना होता है 207 होता है, तो ये 23 नवा कितना हो जाएगा 207। अगर हम लोग देखा जाए पहले एरिया कितना था इतना, अब ये एरिया कितना हो गई 207, तो पहले से एरिया क्या हो गया बढ़ गया। कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई आपसे यही पूछा, यानी कितने परिवर्तन हुए यही आपसे पूछा गया। देखिए कितने का परिवर्तन हुआ, आप कहेंगे सर 7 का परिवर्तन हुआ, कितने पर 200 पे, तो 200 और प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए 100 का मल्टीपल, 00 से ये कट गया इसका, यानी 7.5 का आधा करेंगे तो कितना मिलेगा ये 3.5 मिलेगा। 7 का आधा कितना हो जाएगा 7 का आधा 3.5 हो जाएगा। तो देखेंगे तो इसका सी ऑप्शन इसका मैच कर रहा। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 8 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया, और ये प्रश्न देखिए एनटीपीसी में पूछा गया 2021 में। इसमें देखिए दिया क्या है, एक घन के प्रत्येक किनारे में 50% की वृद्धि की जाती है, इसकी पृष्ठीय क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। यानी हमसे पूछा कि टोटल सरफेस एरिया में पूछा गया कितने % की वृद्धि होगी। अगर ये जो साइड है घन की क्या कहा गया, घन की प्रत्येक किनारे यानी जो भुजा उसमें 50% की वृद्धि कर दिया। देखिए हमको पता है कि जो घन की साइड है वो क्या होती है, हम लोग मान ले कितना ये ए है, कितना साइड मान ले ए मान ले, और जो टोटल सरफेस एरिया होता है वो कितना होता है 6। आप यहां से लिखेंगे घन का टोटल सरफेस एरिया की अगर बात करूंगा तो 6 सतहों को क्या करेंगे आप, 6 सतहों का जो एरिया उसको ऐड कर देंगे, तो 6 भुजा का स्क्वायर। अब ये कहा गया कि इसकी साइड में कितने % की वृद्धि की जाए, 50% की वृद्धि की जाए, तो 50% को हम लोग कितना बोल सकते हैं 1/2। अगर पहले साइड देखिए कितना 2 थी, अब इसमें कितने की वृद्धि हो गई, आप कहेंगे सर 1 की वृद्धि हो गई। तो कितना परिवर्तन हुआ यही हमसे बस जानना चाह रहा है। अगर देखिए टोटल सरफेस एरिया यहाँ पे लिखेंगे तो ये पहले के लिए है, अगर वृद्धि से पहले का ये टोटल सरफेस एरिया है, और वृद्धि के बाद देखा जाए तो इसको हम लोग A2 नाम दे रहे हैं टोटल सरफेस एरिया। वृद्धि के पहले का चूंकि टोटल सरफेस एरिया कह सकते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला ये होता है, तो कह सकते हैं कि वृद्धि से पहले ये रहा होगा एरिया और वृद्धि के बाद टोटल सरफेस एरिया ये रहा होगा। अगर मैं इन दोनों के बीच में क्या करूं रेशियो लगाऊं तो ये देखिए इससे कट जाएगा, 6 से 6 कट जाएगा। पहले अगर देखा जाए तो कितना था 2 था, साइड पहले 2 थी, अब इसमें 1 की वृद्धि कर देंगे तो कितना हो गया ये 3,
तो इसका भी स्क्वायर करेंगे और इसका भी आपको क्या करना है, स्क्वायर करना है। जब इसका स्क्वायर करेंगे 4 मिलेगा और इसका स्क्वायर करेंगे 9 मिलेगा। अगर देखा जाए तो पहले जो टोटल सरफेस एरिया 4 थी, अब ये बढ़कर के कितना हो गई 9। तो कितने का वृद्धि हुई आपसे यही पूछा गया। अगर आप यहाँ से देखेंगे तो 125 कह सकते हैं, डायरेक्ट कितना कर सकते हैं, इसका ये कितना है 125 है। तो यहां से मैं करके दिखा रहा हूं कितने की वृद्धि हो गई, 5 की वृद्धि। और किस पर पूछा है, 4 पर। और प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए 100 का मल्टीपल, इसको यहां से डिवाइड करेंगे तो 25 बार में कटेगा और इसका लाकर के मल्टीपल करेंगे, ये कितना हो जाएगा 125%। आप बता सकते हैं कि जो टोटल सरफेस एरिया, पहले जो सरफेस एरिया था अब उसमें कितने परसेंट की वृद्धि हो जाएगी, 125% की वृद्धि हो जाएगी। तो बी ऑप्शन देखिए इसका मैच कर। प्रश्न काफी अच्छा है। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 9 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, एक घनाभ की लंबाई और चौड़ाई में 25% की वृद्धि हो जाती है, आयतन को समान रखने के लिए ऊंचाई में कितने प्रतिशत, यानी ऊंचाई कितनी प्रतिशत कम करनी होगी, आपसे ये पूछा गया। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मुझे पता है कि घनाभ का जो वॉल्यूम होता है, घनाभ का जो वॉल्यूम होता है ये क्या होता है, LVH होता है, लंबाई चौड़ाई और क्या होता है ऊंचाई का ये प्रोडक्ट होता है वॉल्यूम। यहां से देखेंगे तो लंबाई में कितने की वृद्धि करा, सबसे पहले आप यहाँ पे लंबाई लिखेंगे, लंबाई में ये 25% की वृद्धि करा और 25% का मान कितना होता, आप कहेंगे सर 1/4। पहले लंबाई 4 थी, अब इसमें कितने की वृद्धि हो गई, 1 की वृद्धि हो गई। तो लंबाई अगर पहले 4 थी, 4 से बढ़कर के कितना हो गया, ये 5 हो गया। चौड़ाई में भी 25% की वृद्धि की जा रही, तो पहले चौड़ाई अगर 4 थी, पहले चौड़ाई 4 थी, इसको हम लोग 20 से इंडिकेट कर दे रहे हैं, 4 थी, अब इसमें 1 की वृद्धि हो गई तो बढ़कर कितना हो गया 5। अब यही पूछा गया हमसे कि इसकी ऊंचाई में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जानी चाहिए ताकि जो वॉल्यूम है ये क्या रहे, समान, जो आयतन है ये क्या रहे, इक्वल रहे। तो आप यहां से जो आयतन लिखेंगे ये क्या हो जाए 1:1 हो जाए। मुझे लगता है कि आपको पूरी तरह से क्लियरिटी मिल गई होगी। हमसे यही पूछा गया कि इसकी ऊंचाई में कितने प्रतिशत कमी करनी चाहिए ताकि आयतन क्या रहे, समान रहे। आपको पता है मैंने यहाँ पे लिखा है कि ये देखिए वॉल्यूम का फार्मूला का LVH, यानी इन तीनों का मल्टीपल करने की और इन तीनों का मल्टीपल करने के बाद उनके बीच में जब रेशो लगाया गया हो तो 1:1 मिल गया। तो इसका मान क्या होगा, यही हमसे पूछा गया H का, H के मान में कितने परसेंट की कमी करनी होगी। तो इसका मान पता करने के लिए क्या करना होगा आपको, इन दोनों का गुणा करके इसमें गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 25, कितना मिलेगा ये 25 मिलेगा। और इन दोनों का गुणा करके इसमें मल्टीपल करेंगे तो 4 चौको कितना हो जाएगा 16। अगर देखेंगे तो पहले अगर हाइट कहने ऊंचाई जो है वो 25 थी, अब ये कितना हो गई 16 हो गई। तो कितना कम हो गई, आप कहेंगे सर 9 की कमी हो गई। पहले अगर हाइट 25 थी, अब ये घट करके कितना हो गई 16 हो गई। लेकिन ये जो कमी हो रही है इसी को हमसे पूछा क्या परसेंटेज में, और ये कमी किस पर हो रही, आप कहेंगे सर 25 पर। तो बटे 25 और प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए 100 का मल्टीपल करेंगे तो 4 बार में कटेगा और इसका इसमें मल्टीपल करेंगे तो 9×5 = 45। यानी आप बता सकते कि घनाभ की ऊंचाई में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी, 45% की कमी करनी होगी। यही इसका आंसर आ जाएगा। तो देखिए कौन सा ऑप्शन इसका, सॉरी ये 9 चौको 36 हो जाएगा, सॉरी ये मिस्टेक हो गया, ये कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, 9 चौको 36। तो सी ऑप्शन देखिए इसका मैच कर, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ठीक है। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 10 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, एक संख्या में 40% की वृद्धि की जाती है और बाद में कह सकते बाद में 40% की कमी की जाती है, संख्या में शुद्ध परिवर्तन पूछा गया कितना होगा। तो इसे हम लोग रेशो से कर ले रहे हैं। इस 40% का मान कितना होता है, आप कहेंगे सर ये जो 40% है ना, इसका मान अगर फ्रैक्शन में पूछूंगा तो 2/5 आप बताएंगे। पहले अगर संख्या 5 थी, अब इसमें क्या हो रही, वृद्धि हो रही है ना, तो 5 से बढ़कर के ये कितना हो जाएगी, आप कहेंगे सर इसको इसमें ऐड करेंगे तो 5 में 2 जोड़ेंगे तो 7 हो गया। फिर कमी हो रही है, 40% का मान कितना होता है 2/5 हो रहा है। लेकिन अब क्या हो रही, कमी हो रही है। पहले 5 थी, अगर 2 की कमी हो गई तो बची संख्या कितना, आप कहेंगे सर 3 बची।
कितनी संख्या बची? 3 बची। अब इसका इसमें मल्टीपल करेंगे 25 मिलेगा और इसका इसमें मल्टीपल करेंगे कितना मिलेगा? 21। अगर पहले देखा जाए संख्या 25 थी, अब ये संख्या कितनी रह जा रही? 21 रह जा रही। तो कितने की कमी हो गई? आप कहेंगे सर 4 की कमी, और इसी को परसेंटेज में बताना है तो 25 पर ये कमी हो रही है बटे 25। 100 का मल्टीपल करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे, ये 25 चौको 100 और 4 चौको कितना हो जाएगा? 16। संख्या में कितने परसेंट की कमी हो गई? आप कहेंगे कि सर 16% की कमी हो गई। पहला ऑप्शन देखिए इसका मैच करा, और ये भी प्रश्न एनटीपीसी में पूछा गया। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 11 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है? किसी गांव की जनसंख्या 4 लाख थी, इसमें पहले वर्ष में 20% की वृद्धि हुई और दूसरे वर्ष में 30% की वृद्धि हुई। 2 वर्ष बाद इसकी जनसंख्या कितनी होगी? आप ये बताइए। सबसे पहले अगर इसे भी हम लोग रेशियो मेथड से ही कर रहे हैं, इस प्रश्न को भी हम लोग रेशियो मेथड से कर ले रहे हैं। इस 20% का मान कितना होता है? आप कहेंगे सर इसका जो मान होता है 1/5, और ये वृद्धि हो रही है ना, तो 5 से बढ़कर के कितना हो गया? 6 हो गया। पहले जनसंख्या 5 थी, अब इसमें अगर 1 की वृद्धि हो गई तो 5 से 6 हो गया। अब यहाँ पे भी वृद्धि हो रही, तो इसका मान कितना होता है? आप कहेंगे सर 3/10। अगर पहले 10 जनसंख्या थी, अब इसमें वृद्धि हो गई तो बढ़कर के कितना हो गया? 10 से कितना हो गया? ये 13 हो गया। इतना क्लियर है? देखिए आप चाहे तो यहाँ से अगर ये कट रहा है तो काट सकते हैं, नहीं काटेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। इसका इसमें मल्टीपल करिए, कितना हो जाएगा? ये 50। काट लेंगे, थोड़ा सा कैलकुलेशन छोटा हो जाएगा और कोई बात नहीं है। इसका इसमें मल्टीपल करेंगे तो कितना हो जाएगा? 13 × 6 = 78। क्लियर इतना? अब ये कहा कि पहले की जनसंख्या दी गई कितना है? 4 लाख है, यानी 50। ये पहले की जनसंख्या 50 थी, अब ये नई जनसंख्या कितना आ गई? 78। कह सकते इसी का मान देखिए प्रश्न में आपको दिया गया और पूछा क्या हमसे ये पूछा है कि 2 वर्ष बाद इसकी जनसंख्या कितनी होगी। तो इससे क्या करेंगे? इसमें डिवाइड करेंगे और 78 का मल्टीपल कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो अगर मैं यहाँ से कितनी जनसंख्या दी गई? आप कहेंगे सर ये 4 लाख दी गई। 4 लाख में अगर मैं इससे डिवाइड करूंगा तो 1 0 कटेगा, 5 से डिवाइड करूंगा तो 5/40, यानी ये 8000 आपको मिलेगा। 8000 का ला करके इसमें क्या करेंगे? आप मल्टीपल करेंगे तो लास्ट में 3 0 आपको मिलेगा। 3 0 देखिए इसमें दिख रहा है, इसमें दिख रहा है, तो ये ऑप्शन तो होगा ही नहीं। फिर इसका इसमें हम लोग मल्टीपल करते हैं। इसका करना क्या? आपको इसमें मल्टीपल करना, तो 8 कितना हो जाएगा? ये 64। देखिए कौन सा दिख रहा है? 3 0 और 4। 3 0 4 देखिए इसमें नहीं दिख रहा, ये ऑप्शन रिजेक्ट हो गया। ऐसे में बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अब आपको पूरा कैलकुलेशन करने की भी जरूरत नहीं है, यही इसका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। आप कहेंगे हाँ सर यही इसका आंसर। इससे इसको डिवाइड करना है, इससे इसको डिवाइड करना है, जितनी बार भाग जाएगी उसका ला करके इसमें मल्टीपल कर दीजिए, आपको क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। और ये प्रश्न देखिए ग्रुप डी का प्रश्न है, बिल्कुल लेटेस्ट प्रश्न है। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 12 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया? एक शहर की 20% जनसंख्या युद्ध के कारण मृत हो गई, यानी जनसंख्या में मर गई या कमी हो गई। शेष जनसंख्या में से 5% व्यक्ति एक महामारी में मारे गए। यदि शहर की वर्तमान जनसंख्या दी गई 15,200 है, तो युद्ध से पहले जनसंख्या कितनी थी? आपसे ये पूछा गया। और ये प्रश्न देखिए ग्रुप डी का है, बिल्कुल लेटेस्ट प्रश्न है, तो इससे भी हम लोग रेशियो मेथड से सॉल्व करने जा रहे हैं। 20% का मान बोलेंगे अगर तो 1 कितना होता है? 1/5 होता है। पहले जनसंख्या 5 थी, अब इसमें क्या हो गई? कमी हो गई। मृत हो गई मतलब क्या हो गई? जनसंख्या में कमी हो गई। मर गए तो कुछ कमी हो गई। तो पहले जनसंख्या 5 थी, अगर इसमें 1 की कमी हो गई तो ये कितना रहेगी? 5 से घट करके इतना हो गई। फिर यहाँ से शेष जनसंख्या में क्या हो गई? कितने की कमी होगी? 5%। 5% का मान कितना होता है? आप कहेंगे सर 5% का मान 1/20। परसेंटेज हटाएंगे तो बटा 100 मिलेगा, जब ऊपर नीचे 5 से काटेंगे तो 1/20 आपको मिलेगा। पहले जनसंख्या 20 थी और इसमें 1 की कमी हो गई, तो यहाँ से कितना हो जाएगा? 20 रेशियो कितना हो जाएगा? ये 19 हो जाएगा। होगा ये। अगर मैं इसका यहाँ से गुणा करूंगा तो चाहे तो आप काट सकते हैं, नहीं काटेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। इसका यहाँ से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? आप कहेंगे या काट भी सकते हैं, काट लीजिए, नहीं काटेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं इसको यहाँ से काट ही दे रहा हूँ, कितनी बार में कटेगा? आप कहेंगे सर 5 बार में कटेगा। नहीं काटेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं, काट लेंगे तो और अच्छी बात है। इसको यहाँ से गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा।
ये कितना हो जाएगा 19 बचेगा, केवल कितना बचेगा ये 19। पहले जनसंख्या 25 थी, अब ये कितना रहेगी 19। तो यहाँ से देखिए ये दिया क्या, अब हमसे ये वर्तमान की जनसंख्या दी गई, यानी कह सकते कि 19 यूनिट का मान आपको दिया गया कितना। तो इससे क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे। ये चेक करिए, इसको यहाँ से डिवाइड करिए, या ये चेक करिए कि इसका ये कितना गुना है। तो 19 बटे होता नहीं, ये कितना गुना है, कह सकते कि 800 गुना है। इसका ये कितना 800 गुना है। तो इस वाले का भी क्या करेंगे 800 गुना करेंगे। अगर आप इसका 800 गुना करेंगे तो लास्ट में देखिए डबल जीरो आपको मिलेगा, और 25 वाटे कितना होता है, ये 200 होता है। 25 वाटे 200। आप बता सकते हैं कि जो पहले की जनसंख्या वो कितनी थी, 20,000 थी। तो पहला ऑप्शन देखिए इसका मैच कर रहा है। काफी अच्छा प्रश्न है। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 14 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया, एक फैक्ट्री में बनने वाले खिलौनों में 20% दोषपूर्ण थे, शेष खिलौनों में से 25% खिलौने क्षतिग्रस्त यानी कि नुकसान हो गए, ऐसे कह लिया जाए। यदि 4800 खिलौने सही स्थिति में बनाए गए खिलौनों की मूल संख्या कितनी थी, आपसे ये पूछा गया। देखिए जो भी खिलौने बनाए गए थे उनकी टोटल संख्या पूछा गया। टोटल जो भी खिलौने बनाए गए थे इसमें से जो 20% क्या दोषपूर्ण हो गए, और उसमें से जो शेष बचे उसमें से देखेंगे तो 25% क्या खिलौने क्षतिग्रस्त यानी खराब हो गए थे, और जो सही खिलौने बचे थे उसकी संख्या आपको दी गई है। तो इससे भी हम लोग रेशियो से कर ले रहे हैं। ये 20% का मान कितना होता है, आप कहेंगे सर 20% का मान 1/5 होता है। और क्षतिग्रस्त का मतलब क्या हो जाएगा, नुकसान हो गया। 5 खिलौने बनाए गए थे तो इसमें एक खिलौना क्या हो गया, खराब हो गया। तो आप यहाँ से लिखेंगे 5 से ये कितना हो जाएगा, 4 हो गया। अब ये देखिए 25% का मान कितना होता है, आप कहेंगे सर 1/4 होता है। और ये क्या क्षतिग्रस्त, ये भी क्या हो जाए, इससे नुकसान हो जा रहा है। तो 4 में से एक खिलौना क्या हो गया, खराब हो गया। 4 में से एक खिलौना खराब हो गया तो बचा कितना, 3। अगर ये देखिए कट रहा है तो काट करके छोटा कर लीजिए और आसान हो जाएगा कैलकुलेशन। ये कितना बचेगा, 5 बचेगा, और ये कितना बचेगा, 3। हमसे ये कहा, ये देखिए जो मूल खिलौनों की संख्या है और ये वर्तमान खिलौनों की संख्या आएगा। ये मूल खिलौनों की संख्या का आएगा और ये वर्तमान खिलौनों की संख्या का रेशियो आ गया। अब इसी का मान देखिए आपको दिया गया प्रश्न में वर्तमान खिलौनों की संख्या कितना दी गई, 4800 दिया गया। या ये चेक करिए कि इसका ये कितना गुना है। एक तरीका ये आपके पास है, या दूसरा तरीका कि आप 3 से क्या करिए, इसको डिवाइड कर दीजिए। जब डिवाइड करेंगे तो ये कितनी बार में कटेगा, 1600 बार में कटेगा। जितनी बार भाग गई है ना, इसका ला करके क्या करेंगे, आप इसमें मल्टीपल कर देंगे तो 16 पचे कितना हो जाएगा, 80। आप कह सकते हैं कि जो मूल खिलौनों की संख्या टोटल कितने खिलौने बनाए गए थे, 8000 खिलौने बनाए गए थे टोटल। इसमें से 20% दोषपूर्ण थे, और जो यहाँ से 25% खिलौने क्या क्षतिग्रस्त हो गए। तो जो बचे इसमें से वो कितने, इतने बचे थे। लेकिन हमसे पूछा क्या, कितने खिलौने बनाए गए थे, तो आप बताएंगे कि 8000 खिलौने बनाए गए थे। और ये प्रश्न एनटीपीसी में पूछा गया। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 15 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया है, मीनाक्षी अपने मासिक वेतन का औसतन 10% खरीदारी, रेस्तरां और मॉल जाने पर खर्च करती है। बाकी 80% उसके घर पर खर्च किया जाता है। मीन्स घर का जो खर्च है उस पर ये 80% खर्च करती है, और बाकी क्या करती है, 10% की सेविंग करती है। यदि उसका मासिक खर्च दिया गया है, जो मासिक खर्च है, जो घर का मासिक खर्च है, ये आपको दिया गया है, यानी मंथली ये इतना खर्च करती है। तो अब पूछा क्या हमसे, उसकी इनकम कितना है मासिक, आप ये बताइए। अगर ये देखेंगे ये जो घर पर ये कितना खर्च करे, आप कहेंगे कि सर ये 48,000 रुपये घर पर ये खर्च करे। लेकिन परसेंटेज में देखेंगे तो घर पर कितना खर्च करे, 80% अपने वेतन का। तो कह सकते हैं 80% का मान दिया गया। अगर मैं इसमें 80 से भाग दूं और 100 का मल्टीपल कर लूँगा तो मुझे ये पता चल जाएगा कि उसका मासिक वेतन कितना होगा। अगर इसमें भाग देंगे 8 छक्का 48, 6 देखिए सिर्फ एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, तो यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। यहाँ पे मैं आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, लेकिन इसका आंसर पहला वाला ही आएगा। कितने से डिवाइड करना है आपको, 80 से डिवाइड करना, क्योंकि ये रुपए में खर्च दिया गया। वो जो उसका घर का खर्च है वो रुपए में दिया गया, कितना 48,000 है। परसेंटेज में खर्च कितना है, 80,000। तो ये इसके इक्वल होगा, तो मैंने इक्वल करके इसको डिवाइड कर रहा हूँ। तो ये कितना आ गया, आ गया। अब देखिए इसको यहाँ से 100 से मैंने क्यों गुणा किया, क्योंकि उसकी मासिक इनकम जो भी होगी वो अपने आप में 100% होगी। इसको यहाँ से डिवाइड करेंगे, ये 8 छक्का 48 हो गया। अब इसका इसमें मल्टीपल करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 60,000 रुपये आएगा। कितना आ गया, ये 60,000 रुपये। तो पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ग्रुप डी का प्रश्न है। अगला प्रश्न देखा जाए,
प्रश्न नंबर 16 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है। प्रमोद अपनी मासिक आय का औसतन 10% अपनी कार में पेट्रोल भराने के लिए उपयोग करता है। शेष 80% घरेलू खर्च पर यानी घरेलू व्यय पर खर्च किया जाता है। वह अपने वेतन का 10% सेविंग करता है। यदि उसका मासिक वेतन दिया गया कितना 24,000 है, तो पूछा क्या आपसे उसका वार्षिक आय पूछा गया है। सेम पीछे वाले की तरह हम लोग सॉल्व करेंगे। पिछले वाले में क्या पूछा गया था, मासिक इनकम पूछी गई थी और यहाँ पे वार्षिक पूछ दिया गया, तो हम लोग उसमें 12 का मल्टीपल करेंगे। ये देखिए जो खर्च कर रही घर पर कितना खर्च करे, यानी गृह खर्च कितना दिया गया 24,000, लेकिन परसेंटेज में ये देखिए कितना खर्च कर रही, आप कहेंगे परसेंटेज में ये जो है 80% ये खर्च करे, तो ये 80% का मान दिया गया है। अगर आप यहाँ से देखेंगे ये जो 24,000 है ये कितने परसेंट का मान है, आप कहेंगे सर 80% का मान है। और 100 का मल्टीपल करेंगे तो ये पता चल जाएगा कि उसकी मासिक इनकम कितनी है, एक माह में उसकी मासिक इनकम ये पता चल गई। और हमसे मासिक इनकम ना पूछ करके क्या पूछा, वार्षिक पूछा, तो वार्षिक के लिए क्या करेंगे, इसमें 12 का मल्टीपल करेंगे। अगर मैं इसको यहाँ से डिवाइड करूंगा तो 0 से 0 कट जाएगा, ये 8 3 का कितना हो गया 24, 8 3 का 24। अब देखिए इसका इसमें ला करके मल्टीपल करेंगे तो 12 3 36, और देखिए सिर्फ एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, तो पहला ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ये भी प्रश्न एग्जाम में पूछा गया, बस अब रहने दें।